हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीवन की ये 10 क्रियाओं के बारे में। तो उसमें भी जो मुख्य रूप से जस्ट लास्ट लेक्चर में जो किया कि जो अभी चित्रण विश्लेषण चयन में जो चीज़ें चल रही हैं या जो अभी हमारे इच्छा विचार आशा में चल रही हैं, है ना, वो उसमें हर आदमी जी रहा है और वो जीते हुए, है ना, उसमें अभी क्या समस्या आ रही है। एक तो हमने कहा कि ये जो अगर केवल इन्हीं क्रियाओं में जीना है, जिसको 4.5 क्रियाओं में जीना कहा, तो अगर इन्हीं में जीना है तो उसमें फिर सुख की निरंतरता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें मान्यता आधारित जीना है, या उसी को कहा कि ये बदलने वाले चीज़ों के आधार पर जीना है। तो जब तक बदलने वाली चीज़ों के आधार पर हम अपने जीने कार्यक्रम बनाएंगे तो कार्यक्रम भी बदलता है, लक्ष्य भी बदलता है ना। तो ये बदलने से फिर वो उसकी निरंतरता नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो जैसे जो चित्रण है या इच्छा है, ये भी बदलता है, लेकिन क्या है कि ये वही बदलता है, मतलब कई होता है। कई बार है कि एक समय पे कुछ है ना, जैसे आज हमारा कुछ है ना, तो साइकिल से लेने की इच्छा है, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। तो एक तो टाइम में बदल रहा है। एट ए टाइम भी देखेंगे तो बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं। आदमी कई सारे इच्छाओं से गवर्न है, उनके लिए फिर एक ही इच्छा के लिए कई बार कई सारे विचार हो सकते हैं, या मतलब बहुत सारे विचार ऐसे भी हैं। तो इनमें जो अंतर विरोध है ना, उसको हम लोगों ने कल टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, है ना, उसको और डिटेल आउट किया था। तो इनमें जो अंतर विरोध है ना, वो एक दुख का कारण है। और वो अल्टीमेटली ठीक से देखेंगे तो जो अंतर विरोध है, मतलब दो छोर हमको मिलता है और दोनों खींचते हैं, वही टेंशन है ना। तो अभी ये देखने का काम है कि अब अगर हम इस पूरे प्रक्रिया को देखें, है ना, कि ये अगर इसमें ऐसा जीते हैं, है ना, तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है कि हमने जो पूरी बात शुरू करी थी, है ना, वो ये शुरू किया था कि अल्टीमेटली ये सब हम अध्ययन कर क्यों रहे हैं, है ना। तो उसको कहा था कि यहाँ मतलब शरीर है। तो हमने ये कहा था कि आदमी की जो मूल चाहना है वो निरंतर सुखपूर्वक जीना है ना? और जब सुख को समझने गए थे तो ये कहा कि समाधान ही सुख है, या समाधान पूर्वक जीना सुख है, या हर स्थिति परिस्थिति में समाधान हो, है ना। हम जहां पर भी हैं, हर दिशा कोण आयाम से समाधान। तो वो जो स्थिति है उसमें फिर सुख की निरंतरता है। तो अभी जब उसको देखने गए तो पहले अपने को देखने का काम शुरू किया, है ना, कि भाई स्वयं में जीना तो स्वयं के साथ भी है, बहुत सारा हम कल्पना कर ही रहे हैं। तो जब हम उसको देखने गए तो पहले ये समझ में आया कि आदमी जो है या मानव, है ना, ये जीवन और शरीर दो वास्तविकताएं हैं, है ना। तो एक लेक्चर में पहले हमने केवल यही अलग अलग किया कि आदमी में बेसिकली दो चीजें हैं, एक जड़ जिसको कहा, एक चैतन्य कहा, है ना। तो मैं भी कि उसको इधर लिख भी लेता है। तो मानव को जब हम पहचाने तो मानव को लिखा कि जीवन है और शरीर, है ना। और जीवन को कहा कि ये चैतन्य है, क्योंकि इसमें जानने मानने की क्रिया होती है, या जानने मानने के साथ पहचानना निर्वाह करना होता है। जानने मानने का शरीर को कहा था हमने कि ये जड़ है, ये जड़ इकाई, मतलब इसमें केवल पहचानना निर्वाह करना होता है ना। यहाँ तक आ गए। तो जब मानव हमको ये समझ में आया और ये भी दिखा कि जीवन और शरीर में कुछ एक संबंध है, उसमें कुछ सूचना आती है, कुछ सूचना जाती है। तो ये समझने के आधार पर फिर अभी हम ये पहले वाले पार्ट को समझने का काम किए। तो जो आखिरी 2 लेक्चर में ये देखने का कोशिश किया, क्योंकि जब जीवन को पहचानना है या शरीर को पहचानना है, किसी भी चीज को पहचानना है ना, तो वो उसकी क्रियाओं से पहचान में आता है। पहचानने का काम या समझने का काम वो क्रिया का ही है ना, वो भी देख लिया था। तो क्रियाओं से समझना है, तो जीवन को समझने के लिए जीवन की क्रियाओं को समझने का काम शुरू किया।
तो जब जीवन की क्रियाओं को देखने गए तो ये 10 क्रियाओं के रूप में दिखाई पड़ता है। तो उसमें अब यहाँ पर यह है कि जब ये जीवन की ये 10 क्रियाएं हैं तो अब यहाँ पर समाधान का क्या मतलब होगा, है ना? क्योंकि मुख्य रूप से तो सुखी दुखी इसी को होना है ना? तो समाधान यहाँ पर कहाँ है, पहले ये पहचान लेना। तो जब ये क्रियाओं को देखने का काम शुरू किया तो पहले एक क्रिया को समझने गए थे कि जो मन के स्तर पर काम हो रहा है, या जिसको हम कहते हैं कि मन है ना? तो मन को समझने जाएंगे तो मन में आस्वादन की क्रिया होती है, मन में चयन आस्वादन की क्रिया होती है। तो जब हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, उसका मतलब यह है कि मन बहुत सारे आस्वादन में जा रहा है ना? और ये आस्वादन को भी देखने गए तो हमको 3 प्रकार का आस्वादन समझ में आया, है ना? रुचि मूलक आस्वादन, मूल्य मूलक आस्वादन और लक्ष्य मूलक आस्वादन, है ना? और उसमें ये भी हमको समझ में आया कि ये जो रुचि मूलक आस्वादन है, मतलब जो भी हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तरीकों से या 5 इंद्रियों से जो हम आस्वादन ले रहे हैं, ये बदलते रहता है। इसमें मतलब हम साम्यता नहीं ला सकते कि हर आदमी के लिए एक जैसा होगा, ऐसा नहीं। किसी को कोई खाना पसंद आता है, किसी को कोई फूल पसंद आता है, किसी को कोई रंग पसंद आता है ना? तो ये अलग अलग हो गई। और ये जन्म से हर आदमी को, है ना, या हर मानव को कोई ना कोई चीज अच्छा लगता है। तो अब रुचि मूलक में इसलिए कहा कि वो उसकी निरंतरता नहीं हो सकती, लेकिन जो मूल्य मूलक है या लक्ष्य मूलक आस्वादन है, इसमें शिक्षा संस्कार की आवश्यकता है, सही समझ होती है ना? तो वो सुनिश्चित हो जाता है और वो बना रहता है ना? उसमें ये भी पहचाना कि ये जो रुचि मूलक है, अगर वो आस्वादन लेना है तो आपको फिर वो इंद्रियों के अनुकूल जो भौतिक रासायनिक वस्तु हो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। मूल्य मूलक क्योंकि जीवन आधारित क्रिया है, तो इसमें यह है कि अगर आप सोचते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, है ना? और उसकी निरंतरता हो सकती है। ये इतना प्यार किया। फिर ये कहा कि ये जो चयन आस्वादन है ना, या मन में जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ से शरीर से जो भी सूचना आना है, मतलब जो कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ सूचना है, वो यहीं बना हुआ। अब ये जो सूचना आई है ना, इसका अब आकलन विचार में होता है। तो जब इसका जो आकलन होगा, है ना, जिसको कहा कि कैसे, कब, है ना, जो कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी, तो ये जो आकलन है, ये आकलन भी किस आधार पर होगा, किसी न किसी दृष्टि के आधार पर होगा। तो उसी को कहा तुलन, मतलब तुलना करना। तो किसी न किसी दृष्टि के आधार पर हम करते हैं। तो वो दृष्टियों को जब पहचानने गए तो वो प्रिय, हित, लाभ, है ना, न्याय, धर्म, सत्य, ऐसा 6 दृष्टियों के आधार पर पहचान। इसमें भी ये कह रहे हैं कि जो प्रिय, हित, लाभ की दृष्टि से अगर करेंगे तो वो फिर यहाँ पर सब जो मतलब मुख्य रूप से रूप गुण का ही होगा, या बदलने वाली चीजों का होगा, और उसमें मतलब स्थिरता या निश्चितता नहीं होती। तो मिनिमम न्याय की दृष्टि या धर्म की दृष्टि या सत्य की दृष्टि, धर्म मतलब समाधान की दृष्टि, तो उन दृष्टियों से ही फिर निश्चितता की बात। ये जब विश्लेषण हुआ, वहां से आएगा कि एक निर्णय बना कि भाई हमें क्या करना है ना, या करना है कि नहीं करना, या उसी को फिर हम उपयोगिता के अर्थ में वो जो यहाँ पे सब प्रोसेसिंग हुई उसका संपादन करता है, उसको कहा चित्रण। तो चित्रण जो है वो उसी को इच्छा भी नाम दे रहा है। तो यहाँ पर ये चित्रण में जो कहा था कि है ना, इसमें चित्र ग्रहण भी है और चित्र रचना भी है ना, और उनकी मतलब रिकॉर्डिंग भी है। तो ये सारा चीज यहाँ पर हो रहा। तो इच्छा का मतलब है कि कुछ, है ना, जैसे ही हम कोई इच्छा बोलते हैं उसके साथ कोई ना कोई चित्र जुड़ा होता है। इतना काम तो हर आदमी कर रहा है, क्योंकि ये तुलन में आधी दृष्टि से हम चलते हैं, इसलिए इसी को कहा 4.5 क्रिया में जीना। तो इसको सर 4.5 क्यों बोलते हैं सर? वही तुलन वाले को आधा कह रहे हैं ना, ऐसे तो 5 है ना, तो उसमें न्याय, धर्म, सत्य, मतलब वो आधा आधा है। एग्जैक्टली वो कहना मुश्किल है ना, कि प्रिय, हित, लाभ और न्याय, धर्म, सत्य जो है एग्जैक्टली बाई 2 है ना, बट मतलब एक कहने का तरीका है ना, क्योंकि फिर वही है कि मैथमेटिकली फिर सबको बराबर वेटेज देना पड़ेगा, है ना। तो ये है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जब तक हमारा यहीं पर जीना है तब तक हम निश्चितता, निरंतरता की बात नहीं होती। अब इसके बाद ये कहा था कि अगर यहाँ से, है ना, जब हम हमारे अंदर ये कोई चीज है ही जो निरंतरता को पहचानना चाहती है,
या निरंतरता को पहचानती है। तो जब हमारा निरंतर चीजों पर हम ध्यान देना शुरू करते हैं उसको कहा चिंतन। तब चिंतन के आधार पर चित्रण होता है। ये पहला बार यहाँ से निश्चितता शुरू होती है, क्योंकि जो निरंतर है वो अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो जिसको कल कह रहे थे एंग्जाइटी होता है, मतलब कि आगे का आश्वस्ति नहीं, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये वाला चीज जो है वो यहाँ पे होगा। तो पहली बार निश्चितता यहाँ से शुरू होती है। तो कुल मिलाकर यह है कि यहाँ पर ये चिंतन के आधार पर हो, मतलब किसी न किसी भाव के आधार पर, अर्थ के आधार पर यहाँ पर चित्रण होता है, तब जाकर निश्चितता। तो जब यहाँ पर लक्ष्य भी बनेगा वो भी क्या है, निरंतर बन रहेगा। अभी यहाँ तक केवल अगर चल रहे हैं तो लक्ष्य क्या है, वो बदल जाता है जी। यहाँ पर आ गए तो लक्ष्य भी निश्चित हो गया। तो यहाँ पर समाधान समृद्धि लक्ष्य आ गया। तो ये जो मूल्य है, भाव है, वो सब इसी जगह पर। जैसे मतलब अगर देखें तो आदमी और जमीन है ना, इनका जो संबंध है ये बदलता नहीं है, वो निरंतर एक जैसा है, लेकिन कीमत बदल जाता है। मतलब आज किसी खेत में है ना, आप देखते हैं आपको लगता है कि 2 रुपए का, कल आप देखेंगे उसी खेत को, हो सकता है 1 बीघा कुछ नहीं बदला है ना, कल आपको लगेगा कि ये 2 लाख का है ना। फिर परसों पता लगा किसी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया भाई बगल से एक हाईवे निकल रहा है, फिर आप बोलोगे अभी 2 करोड़ का हो गया कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे मानसिकता में या हमारे देखने के या हमारे दृष्टि में परिवर्तन। जबकि क्या है, आदमी के साथ जो जमीन का संबंध है, मतलब उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, अब ऐसा थोड़ी कि उसमें अगर गेहूं डालोगे तो मतलब पहले दिन जो है वो मान लो कुछ कुंटल पर हेक्टेयर या टन जैसा भी आप बनाएंगे वो होगा है ना, तीसरे दिन जो है ज्यादा होने लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं। उसमें जो लगा है वो भी वैसे ही है। या ऐसा भी नहीं है कि जो है ना, जो सस्ते खेत से जो गेहूं उपज के आया वो जो है कम, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगी, और जो है ना 2 करोड़ के खेत में उगाओगे उसमें ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आदमी और उस चीज का जो संबंध है वो निश्चित। ऐसे ही मानव के साथ भी देखेंगे तो वो जो अगर उपयोगिता पूरकता के अर्थ में जब संबंध को देखने जाएंगे या सही अर्थ में समझ के आधार पर संबंध को देखने जाएंगे तो संबंध भी स्थिर होता है, उसमें भाव निश्चित। अभी उसको हम लोग इसके आगे वाले उसी की बात करने वाले हैं। तो उस अर्थ में जब सोचने जाएंगे तब जाकर ये चित्रण या ये चीजें स्थिर होंगी। तो तभी ये निरंतरता निश्चितता यहाँ से जब शुरू हुई तो ये आगे वाली चीजें फिर निश्चित हो जाती है, क्योंकि इसके आधार पर इच्छाएं निश्चित है और वो सिंक में होंगी है ना। उसके आधार पर विचार होगा, उसके आधार पर चयन होगा। इतनी चीज को कह रहा है। तो वही है, तो जब ये चिंतन होगा तब ये जाकर आगे उसको है ना, मतलब जब हम उसको देख पाते हैं है ना, तब उस वैसा जीने का एक दृढ़ता बनेगा, एक स्वीकृति बनेगा। उसी को संकल्प कह रहा है। तो होने के रूप में, पाने के रूप में, करने के रूप में, पूरा इंक्लूडेड चीज। तो ये जो होगा ये किसी ने मतलब वही अल्टीमेटली जाकर उसमें फिर नियम ही स्पष्ट होता है। मतलब यहाँ पर जो मूल रूप से स्पष्ट हुआ वो प्रयोजन या अर्थ स्पष्ट हुआ है ना। यहाँ पर जो है वो व्यवस्था के रूप में पूरा दिख गया, मतलब अवधारणा बना है ना कि ऐसा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कैसे, कब, कितना स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ पर है या नहीं है वो स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर कुल मिलाकर क्या है क्या नहीं है ये सत्यता हमको समझ में आ गई। उसी को कहा अनुभव हो गया है ना, या परम तृप्ति हुआ, सारा कुछ समझ में आ गया। ये समझ में आने से फिर हम वैसा प्रमाण पूर्वक जीते हैं। फिर वैसा ये दोनों चीजों के आधार पर जो भी व्यवस्था का या धारणा एक बनेगी, उसका नाम बोध दिया, उसके आधार पर हमारा जीने का संकल्प बनेगा या निष्ठा बनेगा, दृढ़ता बनेगा। निष्ठा तो यहाँ पे लिखा है बट ठीक है, अल्टीमेटली एक दृढ़ता होगा, उसके आधार पर चिंतन होगा, फिर चित्रण होगा, और उसके आधार पर फिर यहाँ पर जो दृष्टि होगी वो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि होगी। या अनुभव हो गया है तो मुख्य रूप से सत्य की ही दृष्टि होगी, उसमें न्याय धर्म समाहित ही होगा। उसके आधार पर फिर मूल्यों का आस्वादन होगा। तो अनुभव के बाद जागृत व्यक्ति के लिए जो मुख्य बात है वो मूल्यों का आस्वादन।
है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रुचि मूलक बंद हो जाता है, ये उसको चीनी खिलाओ तो उसको मीठा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं। मतलब वो मीठा लगे उसके लिए उसका प्रयास नहीं है, वो प्रधान नहीं है, वो शरीर के पोषण के अर्थ में हो गया, वो पूरा हो गया। अभी हमारा रुचि मूलक क्या चीज है, वो शरीर के पोषण के अर्थ में नहीं है, है ना। उससे अभी हमको सुखी होना है, वही स्वाद से सुखी होना है। तो हम इतना मीठा खा रहे हैं या इतने प्रकार का मीठा खा रहे हैं कि कुछ शरीर पचा नहीं पा रहा, फिर क्या हो गया, वही शुगर हो गया, और क्या है। फिर अगर और पचाना है तो फिर इंसुलिन लेके पचाना पड़ता, पहले दवाई लेते हैं, टेबलेट आता है ना, फिर टेबलेट से भी काम का नहीं बचा, है ना, तब इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, और उसके बाद ज्यादा किया तो फिर मरोगे, और कुछ उपाय नहीं। इतनी कहानी है टोटल। तो वहां पर यह है कि वो रुचि मूलक सुखी होने के अर्थ में नहीं है, वो शरीर के पोषण के अर्थ में। ये सुखी होने के लिए तो अगले आदमी को जब दिखाई पड़ेगा, जब मनोविज्ञान को भी आप देखेंगे, जो जीवन की क्रियाओं को लिखा है, जब आचरण को लिखा है, तो उसमें 10 संबंध ही है मन में, है ना। तो आदमी दिखेगा तो वो किसी न किसी संबंध के रूप में दिखेगा। मतलब जागृत व्यक्ति को कोई भी आदमी दिख रहा है, वो उसके साथ वो संबंध को पहचान पा रहा है। ये तो वहां पर मूल्यों का असर, ये पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें हमने देखा कि अभी ये जो चल रहा है ना, अब जब तक ये इसके अलावा चल रहा है, मतलब केवल इतने वाले में ही हम चल रहे हैं, है ना, तो इसी को कहा कि ये मान्यता आधारित जीना है। इसमें जो हमारा जीने का पूरा कंट्रोल है वो दूसरे आदमी पर, दूसरे स्थिति पर वो है। तो उसी को कहा यह प्रधानता पूर्वक जीना है, फाइनली जाकर उसमें दुखी होंगे, है ना, या उसमें सुख की निरंतरता नहीं होगी, क्योंकि इतने के आधार पर जो कुछ भी आप बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे, वो भी टेम्परेरी होगा, बदल जाएगा। न्याय को सोचेंगे वो भी बदल जाएगा, समाधान को सोचेंगे सब बदल जाएगा। तो सही अर्थ में जब निश्चितता यहीं से होनी है, इसलिए यहाँ शिफ्टिंग होना। फिर कह रहे थे कि ये इनमें जो अंतर विरोध है ना, वही हमारे मूल रूप से दुख का कारण है। अब ये है कि अब अगर शरीर को देखेंगे, अब अगर यहाँ पर अंतर विरोध है, तो अब आप सोचिए कि यहाँ क्या हो रहा होगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो अब अल्टीमेटली ये हुआ कि अब पहले तो यहाँ पर समाधान क्या है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली ठीक से समाधान, या यहाँ पर सुखी होने का मतलब क्या है कि ये इधर से जो अनुभव बोध से या समझ से इधर की चीजें चलने लगे, वही समाधान और वही सुख का कारण। इसीलिए उसको कहा सुख शांति संतोष आनंद, इसी विधि से। तो जीवन में समाधान का मतलब क्या है कि ये जो ज्ञान हुआ या समझ के आधार पर हमारी जो कल्पना है वो नियोजित हो, इतने ही काम, है ना। या उसी को अगर और डिटेल में कहें, है ना, तो अनुभव जो है, मतलब या तो इधर से जब कहने का कोशिश करेंगे कि मन जो है वृत्ति को पहचान ले, या ये इसमें वृत्ति के संकेत को पहचान ले, या मन वृत्ति में अनुभूत हो जाए, वृत्ति के नियंत्रण में ये चलने लगे। नियंत्रण का मतलब वो कंट्रोल वाला नहीं है, स्वभाव गति, है ना। नियंत्रण का परिभाषा भी देखेंगे, है ना, स्वभाव गति में जो वर्तमान है उसको नियंत्रित होना कह रहा है ना। तो ये इसके आधार पर चलने लगे, ये इसके आधार पर, तो चित्त वृत्ति के संकेत को स्वीकारे, है ना, बुद्धि मतलब के अनुसार चित्त चलने लगे। तो आत्मा के हिसाब से बुद्धि, बुद्धि के हिसाब से चित्त, चित्त के हिसाब से वृत्ति, वृत्ति के हिसाब से मन, ये जो ऑर्डर है ना, इसके आधार पर चलने लगे। यही कुल मिलाकर समाधान है, यही सुख है, या सुख की निरंतरता है, या सुख शांति संतोष आनंद, है ना। क्योंकि वही है कि सुख की निरंतरता कहने से वो पूरा हो जाता है, क्योंकि सुख की निरंतरता बराबर शांति, शांति की निरंतरता बराबर सुख, संतोष, संतोष की निरंतरता आनंद, है ना। ये विधि से बना हुआ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि अगर हम इन चीजों को ध्यान में रख के चलते हैं, है ना, मतलब हम जहाँ से चिंतन वाले जगह से अगर हम अपने प्रयोजन को, लक्ष्य को, है ना, जैसे जीवन का प्रयोजन, है ना, मतलब हर जगह पे फिर वो आएगा ना, वो चीज जब हम इधर से पहचानेंगे या संबंध को इधर से पहचान के चलेंगे, है ना, तब ये इधर ठीक होगा, या हो सकता है कि नहीं, कम से कम ये है कि पॉसिबिलिटी भी दिखना जरूरी। तो अभी क्या लगता है कि भाई हम यहाँ पर समाधानित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना, इतनी ही बात।
तो अगर ये हमको दिखता है तो यहाँ पर समाधान होगा और यहाँ पर सुख होने की संभावना है ना। और जब तक यहाँ से नहीं चला तब तक यहाँ पे संभावना नहीं है, ये भी पक्का है। यहाँ पे चाहे जितना अच्छा कर लीजिए, क्योंकि जिसको अभी अपन कह रहे थे कि जो भी चित्रण है ना, अभी जो हमारा सारा है ना, चाहे हम विज्ञान पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सब चित्रण तक ही है। कोई नया चीज बना रहे हैं है ना, नया ऑटोकैड में डिजाइन कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, सब रूप गुण का ही अध्ययन है और अल्टीमेटली वो चित्रण तक ही पहुंचता है। और इतने से सुखी होना नहीं बनेगा या सुख की निरंतरता नहीं बनेगा, इतनी बात। ठीक, तो अब पहला जगह आ गया अगर कि यहाँ पर समाधान का तो ये मतलब है जो अभी बात है। अब शरीर के साथ जीते हुए समाधान का क्या मतलब है, क्योंकि वही हमने वही कहा कि हर स्थिति में समाधान। तो शरीर के साथ जीने में समाधान का क्या मतलब? तो शरीर के साथ जीने में समाधान का मतलब है कि भाई शरीर में स्वास्थ्य हो, इतना ही कहानी। अभी अगर इसको देखेंगे कि अभी अगर जीवन का ये स्थिति है हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा? विरोधी हुआ। जैसे अगर यहाँ पर मैं में अंतर विरोध है तो वो शरीर में क्या देगा? मतलब ब्रेन में वही होता है ना कि कई बार है कि विचार करते करते दिमाग गर्म हो गया। का मतलब क्या है कि बहुत सारी अंतर विरोधी सूचनाएं आ रही हैं और वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है ना। ये जो शरीर के साथ पूरा कनेक्शन है जीवन का, है ना, उसको भी चाहें तो यहाँ लिख ही देता है। मतलब पहले जीवन है, जीवन शरीर के साथ कनेक्ट करता है, जिसको प्राण का है ना। और ये प्राण में ब्रेन भी शामिल ही है ना। या इसी के मतलब प्राण एक बड़ी चीज है, उसमें मुख्य जो कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ से है, फिर है ना हृदय या इसको हार्ट कह रहे हैं, और फिर पूरा शरीर है ना, ये कंट्रोल का विधि। इसीलिए क्या है कि अभी अगर देखेंगे, जिसको कल अपन कह रहे थे कि जो अभी इमोशंस का मेजरमेंट है ना, अभी तो इमोशन डिफाइन ही वैसे कर रहे हैं, तो वो मेजरमेंट क्या कर रहे हैं कि मतलब एक तो है कि जैसे ही आप कुछ देखते हैं आपका सांस का गति कम ज्यादा हो जाता है ना। सांप देख लिया क्या होता है, बढ़ जाता है ना, किसी चीज से डर गए या कुछ भी हो गया, हॉरर मूवी देख लिया, कुछ भी है, तो यहाँ पे चेंज रहा है ना। और वो कनेक्शन जो है वो ब्रेन से ही है। तो अभी जो एक मेजरमेंट का मेथड है वो है कि एक सिग्नल तो यहीं से लेते हैं, है ना, EEG या fMRI करते हैं, है ना। इस सिग्नल को एनालिसिस करके क्या हो रहा है वो देखने का प्रयास है इधर। दूसरा है यहाँ पर ECG करते हैं, है ना। तो उससे भी जो है मतलब कुछ आपको पता चलता है। यहाँ शरीर वाले में बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे जिसको आई ट्रैकिंग कहते हैं, एक अपने भी डिपार्टमेंट में है ना। फेशियल एक्सप्रेशन है ना। ये सारे चीजों से अभी यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ है ना अनुमान लगाते हैं, और वो होता भी है, मतलब जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि वही है कि मतलब ये मतलब शरीर के साथ जीवन सदाकार होता ही है, तो वो उससे वहां पे हो ही रहा है। प्राण सर वैसे चीज क्या है वैसे? कोई प्राण मतलब वही जो प्राणवायु है भाई। जीवन में जो वाइब्रेशन है, जैसे जीवन को कहा कि जीवन में सबसे ज्यादा कंपनात्मक गति है, और जीवन जो है अणु बंधन भार बंधन से मुक्त है। तो एक हल्का चीज जो है वो क्या चीज को प्रभावित करेगा? हल्के को मतलब जैसे है कि वो पत्थर को तो नहीं कर सकता है ना, तो ठोस को नहीं करेगा, तो सबसे जो हल्का चीज क्या होता है वो गैस ही है। तो वाइब्रेशन तो वहीं से नोट करेगा ना। हाँ, फिर वो वाइब्रेशन किसी और बड़े वाइब्रेशन पे एम्पलीफाई होगा, फिर वो मतलब वही विधि है और क्या है।
ब्रेन प्राण प्राण का एक पार्ट है सर। भाई प्राण का पार्ट, प्राण तो पूरे शरीर में है भाई। हवा जो है ये तो पूरे शरीर में है ना, लेकिन वो जो मुख्य रूप से कम्युनिकेट करता है वो उसके थ्रू करता है, ब्रेन के थ्रू करता है। एक तरीके से सर फिजिकल मैनिफेस्टेशन। वही तो वायु को पढ़ेंगे जब आगे, है ना, ये तो व्यवहार दर्शन में भी पढ़ सकते हैं कि वायु जो है वो 5 प्रकार के वायु को लिखा है ना, प्राण वायु, अपान वायु, है ना, जी जी। समान वायु, ये सारा। तो उसमें देखेंगे तो पूरा शरीर ही है वायु। अभी क्या ये ऑक्सीजन किधर के लिए ढूंढ रहे हो, वो कोई एक जगह थोड़ी है। और ये वायु जो है मतलब वही है कि अपान वायु, जैसे निष्कासन में बहुत सारी चीज, अब वो हर उसमें वो काम आ रही है ना। जैसे अल्टीमेटली क्या है कि कोई एक अपान वायु या कोई भी एक वायु प्रकार की कमजोर होती है तो फिर शरीर में अपने तरीके का है ना। तो वो मतलब ये हर मतलब उसको उस तरीके से मतलब एक तरीके से एक्सप्लेनेशन का विधि है ना। तो वो उस प्रकार के ये करना है, मतलब कहीं मतलब पुराने परंपरागत विधि में है कि वो मतलब नीचे के अंगों के हिसाब से अलग वायु लिखा है, ऊपर के अलग लिखा है, या किसी एक पर्टिकुलर सेंटर को वहाँ पर जैसे नॉर्मली नाभि को एक बड़ी चीज मानकर कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ इस दर्शन में वैसा नहीं है ना। लेकिन अल्टीमेटली अगर वायु के पूरे उसको देखेंगे और जब कंटेस्ट आएगा वहीं पे देखेंगे, लेकिन ये पूरे शरीर में है ना। लेकिन वो पूरे शरीर में भी जो जीवन का जो मुख्य रूप से कनेक्शन है, मतलब जीवन भी पूरे शरीर में ही चक्कर कर रहा है ना। मतलब जो पुंजाकार रूप है वो तो पूरे शरीर को जीवंत बना के रखा है ना। लेकिन जो मुख्य कम्युनिकेशन का जगह है वो ब्रेन है ना। तो वहां पर जो भी आप बोलते हैं न्यूरॉन्स हैं या जो भी हैं, अल्टीमेटली वो सिग्नल वहीं से पकड़ता है, उसके बाद पूरी बॉडी में जाता है। हाँ। और उसके बाद वहां का उसके बाद जो मेन सेंटर है वो हार्ट है ना। इसीलिए कि जैसे ही कुछ होता है तो आपका हृदय का गति बढ़ जाता है, ज्यादा एक्साइटेड हो, चाहे पॉजिटिव इमोशन हो चाहे निगेटिव इमोशन हो, दोनों में। ज्यादा खुश हो गए तो भी नॉर्मल नहीं है अभी के हाल में, तो वो खुश हैं कि नहीं फिर ये देखना पड़ेगा, है ना। हाँ सर ये प्रवाह इससे हो रहा है तो इससे हो रहा है। हाँ वही तो जीवन की स्थिति। यहाँ पर जो भी बहुत खुश हो गए मतलब क्या है, इधर ही कुछ चित्रण में नया चीज आ गया ना। मतलब गर्लफ्रेंड आ गई या भाग गई, दोनों केस में क्या है, चित्रण में ही अंतर है। और उसी से एक आदमी नहर में कूद जा रहा है, एक आदमी जो है कहीं और भाग रहा है, ये इतना ही हो रहा है ना। हाँ। तो ये इसका जो है यहाँ पर कुछ दिख रहा है, क्योंकि शरीर के साथ वो तदाकार है ही, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें जो जीवन की स्थिति पे आप कुछ यहाँ सोचते हैं, जैसे मिठाई खाने के सोचते हैं, लार आना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारा ऑटोमेटिक जो ग्रंथियां हैं वो भी एक्टिवेट होती हैं, इतना तो है ना। या यहाँ के स्थिति के आधार पर शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। मतलब ये मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, वही वो जीवन के एक स्थिति के बिना मतलब है कि जब वही समाधि के स्थिति में ही होता है कि यहाँ पे पूरा कट हो गया है ना। मतलब कुछ भी शरीर को नहीं जा रहा है, वो बंद हो गया। उसके पहले तक बंद कुछ नहीं है, तुम चाहे जो करो। तो ये इसकी स्थिति का इधर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि जब आदमी बहुत टेंशन में है तो कॉर्टिसोल हार्मोन को पकड़, अभी तो आजकल क्या है हैप्पीनेस केमिकल बोल रहे हैं, कभी गूगल में डाल के देखो तो पता चलेगा। डोपामाइन। हाँ मतलब बहुत सारे हार्मोन है, 3-4 चीजों को पहचाना है कि आदमी जब खुश होता है तो ये निकलता है, आदमी जब दुखी होता है, स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है ना। ये सब लोग मेजर करके रखा है। अब वो क्या करता है, वो हार्मोन शरीर में ज्यादा होता है तो वो ब्लड शुगर बढ़ाता है, तो शुगर बढ़ने से जो भी होगा वो होने लगेगा, तो लंबे समय तक तुम टेंशन में हो तो शरीर पर दिखने लगता है। सिंपल। मतलब वो तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ के स्थिति से ही इधर हो जा रहा है कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर शरीर के साथ चीजों को जोड़ने जाएंगे तो क्या दिखता है कि अगर यहाँ का हालत मैं में अंतर विरोधी चीजें चल रही हैं तो ऑटोमेटिकली इधर अंतर विरोधी चीजें चल रही होंगी, मतलब वो अंतर विरोधी सिग्नल आएगा।
तो ये जो अंतर विरोधी सिग्नल है वो ब्रेन में क्या करेगा, वही मतलब वही जो स्ट्रेस की कंडीशन फिर ब्रेन पे किसी चीज पे रिफ्लेक्ट होगी, भाई दिमाग गर्म हो गया या कुछ हो गया है ना, या मतलब वही जो भी एक हार्मोन निकला उससे जो है कुछ और तरह की समस्याएं शुरू हो गई, ये सब हो। एक पार्ट तो ये हो। दूसरा है कि जब यहाँ पर अंतर विरोधी चीजें चल रही हैं तो तुम यही खोए हो, बेसिक रूप से तो यही इन्वॉल्व हो, तब क्या होगा, तो शरीर से कोई सही सूचना भी आनी है वो भी नहीं तुम ध्यान दोगे, क्योंकि तुम्हारा सारा कार्यक्रम यहाँ अटका हुआ है ना। मतलब ये है कि जैसे अगर आप किसी भी कारण से इधर ज्यादा खो गए तो खाना खाना है इसकी सूचना आ रही है, आप उसमें भी ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। मतलब कोई भी शरीर से शरीर के वो आ रही हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, जैसे नींद आना सब बंद हो गया, मतलब शरीर का भी एक सिग्नल है ना, जिसको जीवन पहचानता है उसके अकॉर्डिंग कोई निर्णय ले रहा है। तो एक तो यह है कि यहाँ पर अगर हम अंतर विरोध में हैं तो नीचे कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि इधर से जो कुछ भी आ रहा है वो भी इधर सही इंटरप्रिटेशन नहीं होगा कि इसका क्या करना है। ये तो समझ में आता है। तीसरा चीज ये भी हो सकता है कि यहाँ पर चूंकि अंतर विरोधी है तो जीवन के स्थिति के कारण जो शरीर में ग्रंथियां हैं, है ना, उनका अपना एक जो भी, क्योंकि शरीर में उसको रस ग्रंथियां बोले ना, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का जो है मतलब फॉर्मेशन कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, बहुत सारे हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ों को आज के डेट में कम से कम मॉडर्न साइंस ने पहचाना। तो उनमें क्या हो रहा है, बहुत सारे रसों का स्राव हो रहा है ना, और फिर उन्हीं रसों के संतुलन वो पूरे शरीर में चल रहे हैं, उनके संतुलन से शरीर का एक स्थिति। तो अगर यहाँ पर सब अंतर विरोधी है तो जो उधर से एक्चुएट होना है वो भी हो रहा है, वो भी अननेसेसरी चीजें ढूंढ रहा है। वही बोला कि जो टेंशन में है मतलब है कि उधर से कॉर्टिसोल ज्यादा बन रहा है, ऐसे और भी ग्रंथियों पे कोई फर्क पड़ता होगा। मतलब ये सब ये है कि अल्टीमेटली जितने डिटेल में आपको ऑब्जर्वेशन करना हो, कुछ चीजों का आज तक पहचान लिया गया है, कुछ नहीं हुआ तो करो बैठ के, ये और कौन सा रिसर्च करने में लगे हो, है ना। अभी बम बनाने से ज्यादा बेटर है कि भाई यही सब में रिसर्च कर लो तो आदमी का कुछ हो, है ना। तो बहरहाल ठीक है। तो अल्टीमेटली ये है कि यहाँ पे जो भी अंतर विरोधी चीजें हैं उनसे जो तीसरा इफेक्ट वो हम सोच सकते हैं, है ना, उनसे जो भी शरीर पर प्रभाव या दुष्प्रभाव दोनों पड़ेगा। आप उल्टा भी सोचिए कि जब आदमी खुश होगा, मान लो यहाँ पे अंतर विरोध नहीं है, यहाँ पर हार्मनी है, सुख है, तब क्या होगा, तब उसका उल्टा हो रहा होगा शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में। वो मूवी में दिखाते हैं ना कि मतलब नॉर्मली अब तो बम्बई वाले मूवीज में नहीं दिखता, साउथ वाली मूवीज देखेंगे तो वहां पर कुछ कुछ चीजें दिखाते हैं लोग कि मतलब कोई घर का बूढ़ा आदमी है ना, वो मतलब है कि डॉक्टर ने बोल दिया भाई इतने दिन में मर जाएगा, है ना, तो वो सब बच्चे जो है अलग अलग जगह से आ गए, फिर क्या वो आ गए, वो पर्याप्त खुश है, अपना घूम रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं भाई अब तो मरना ही है, वो पूरे समय घूम रहा है। फिर आकर बोलता है कि भाई डॉक्टर बोलता है कि 2 महीने और 2 हफ्ते और बढ़ गया। अब ये जनता टेंशन में का तो इतने का ही छुट्टी लेके आए। तो वो तो ये तो मूवी दिखा रहे हो सही भी है कि जो आदमी जो ज्यादा खुश है ना, वो शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से वो मतलब वो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ठीक होगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली निगेटिव वाला ही है, मतलब इधर से करके ठीक करेंगे तो इधर पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पर निगेटिव है, तो इधर भी रिफ्लेक्ट होगा, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ही होगा। जो लोग ज्यादा टेंशन में है वो आप देखो, वो एक अलग तरीके का चीज चल ही रहा है, मतलब बहुत शरीर खराब हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे अब मतलब वही है कि अब आजकल तो अभी जो मतलब रिसर्च चल रहा है, साइकोसोमेटिक सब चीज बीमारी हो गया है ना। मतलब एक आदमी टेंशन में या एक पर्टिकुलर प्रकार के हैं, शरीर पे चेहरे पे पिंपल्स निकल आ रहा है, वहां तक का प्रभाव है ना, या चेहरे का एक्सप्रेशन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो वो मतलब है कि भाई क्या चीज से परेशान है, वो कोई पर्टिकुलर चीज है, वो कितना ड्यूरेशन है, वो सब होगा। जैसे वो हम पोल्यूशन में पढ़ाते हैं ना कि मतलब कौन से स्पीसीज का एक्सपोजर है, एक्सपोजर का टाइम क्या है ना, तो वो सारा चीज है। तो वो सिमिलर टाइप वो इधर है
है ना, वो उससे फिर यहाँ पर विजिबल इफेक्ट कितनी देर में कब पड़ेगा, मतलब ऐसा बहुत नहीं है कि भाई इधर हुआ और इधर थोड़ा सा कुछ हुआ और इधर तुरंत कुछ हो गया, ऐसा भी नहीं है ना। तो वो है कि वो आपका ये मेजरमेंट में आने लायक इफेक्ट कब दिखेगा, वो एक झंझट है। लेकिन ये तीनों चीजें तो आप सीधा सीधा सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो भी अंतर विरोध है वो इधर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। इधर अंतर विरोध है तो इधर से जो आने वाली सूचना है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो सूचना के नहीं होने से भी यहाँ कुछ गड़बड़ होगा। मतलब जैसे मान लो गैस बन रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वो कुछ तो कह रहा है ना। अभी मैंने एक रणसिंह जी का राइटअप भेजा है ये वाले अपने ग्रुप पे, तो वो एक मतलब ठीक है, वो कुछ अपना स्वास्थ्य पे वो करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो शरीर की सूचना आ रही है वो भी आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसके कारण भी तो गड़बड़ होगा ना। ठीक हुआ। और इनके कारण जो जिनसे जो ग्रंथियां इन्वॉल्व हैं शरीर की, है ना, उनमें जो या तो एक्सेसिव होगा या कम होगा, दोनों हो सकता है। देखिए रसों के जो संतुलन की बात कर रहे हैं तो उसमें है कि कोई एक प्रकार का रस ज्यादा होना भी समस्या है, जितना होना वही उतना ही अमाउंट में होना। तो ज्यादा होना है या कम होना है, या बहुत सारे हैं जिनका कोई अनुपात में गड़बड़ी हो गया, है ना, रेशियो गड़बड़ हो गया, ये सब चीजें प्रभावित करेगा, है ना। तो ये तीसरा जो है वो दिखता है। एक चौथा इफेक्ट भी दिखेगा कि जब यहां पर आप अब परेशान हैं या कहीं अपना अटके हुए हैं, तो नॉर्मली ये है कि जो शरीर का आहार विहार है वो खराब होता है, मतलब आहार विहार ठीक से नहीं हो रहा या बदल जाता है ना। जैसे है कि अगर टीवी देखते हुए खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, कितना खा रहे हैं वो नहीं पता चल रहा है, कितना खाना है वो भी नहीं पता चल रहा है ना। सुबह लेट से उठ रहे हैं या सो नहीं रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, विश्राम कम हो रहा है, मतलब वही विहार का मतलब है कि जो पूरा लाइफ स्टाइल है ना, वो जुड़ता है ना। तो यहाँ के कारण चौथा प्रॉब्लम यह है कि वो पूरा आहार विहार बदल जाता है, तो फिर उससे शरीर में जो भी अगर अनुकूल आहार विहार नहीं है तो फिर उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उससे स्वास्थ्य खराब हो। ठीक। पांचवा चीज ये हो सकता है, मतलब अगर इसी से देखें तो एक ये भी होगा कि जब आप यहां पर कुछ भी सोच रहे हैं और उससे मान लो दुखी हो रहे हैं, क्योंकि केवल इतने में ही तो दुखी होंगे। अब ये दुखी रहना चाहते नहीं, तब सुखी होने के लिए क्या करेंगे? सुख तो निरंतर चाहिए ना, चाहना में तो कोई गड़बड़ नहीं है, यहां से हो नहीं रहा है, तब हम क्या चाहते हैं, यहीं से कुछ सोर्स निकालेंगे। तो फिर इस शरीर को सुखी होने या सुख की निरंतरता पाने के लिए किसी भी कार्यक्रम में लगा दिए, है ना, चाहे बहुत मूवी दिखा रहे हैं, चाहे बहुत खाना खिला रहे हैं, जो भी जिसका जो है, क्योंकि फिर तो ये रुचि मूलक से ही निकलना। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहीं से भी ये इसको करना, और जब ये आप करने जाएंगे या इसका एक्सेसिव यूज करेंगे या उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो इसमें स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगा। इतना चीज तो हम सोच ही सकते हैं। ये समझ में आ रहा? हाँ। ये पांचों चीजों से ये शरीर पर हमारे प्रभाव पड़ेगा। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ठीक से यहां पर समाधान नहीं है ना, तो इधर भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने वाली, और यहां समाधान होगा तो काफी सारी चीजें इधर ठीक हो ही जाती हैं। इतना बात समझ में आती। अब यह है कि अब अगर अपने को इतना ठीक से दिख गया, तो अब अगर मतलब शरीर के साथ जीने में समाधान को देखने जाएंगे तो वो स्वास्थ्य बनता। तो अब अगर देखेंगे कि अगर शरीर के साथ स्वास्थ्य को या व्यवस्था को देखना है तो उसके लिए लिखा है कि जीवन में संयम और शरीर में स्वास्थ्य। यही
होने से शरीर के साथ जीना बन जाता है। ठीक हुआ। अब ये संयम क्या मतलब हुआ? संयम का मतलब यह है कि शरीर के अनुकूल, मतलब वही है, संयम कब होगा? जब समाधान होगा। मतलब शरीर के अनुकूल आहार विहार को पहचान लेना और उसका निर्वाह करना, या उसमें पहचान लेना, उसमें निष्ठा होना और उस निष्ठा के साथ उसका निर्वाह करना, इतना ही मतलब निकलेगा, है ना। इसीलिए अगर परिभाषा में देखेंगे तो उतना ही लिखा है कि नियंत्रित कार्यक्रम, मतलब जो भी स्वभाव गति में उसके लिए चाहिए, है ना। तो ये संयम है। तो मतलब है कि जीवन में ये समझदारी होना पड़ेगा, है ना। मतलब जीवन में स्वास्थ्य की समझ है ना, और उस समझ के आधार पर जीने के लिए प्रतिबद्धता है और उसको हम जी पा रहे हैं। ये संयम का मतलब है। इसमें जैसे आस्वादन जैसे होगा, जैसे कुछ मतलब खाने का है स्वास्थ्य के लिए, तो फिर वो फिक्स हो जाएगा कि हमने भाई वो फिक्स ही होगा ना कि जो शरीर के लिए अनुकूल है वही चीज खाएंगे ना, वही आस्वादन। मतलब अभी हम आस्वादन भी कहाँ देख रहे हैं? जैसे शराब का आस्वादन क्या है? अच्छा है, जो पहली बार पीता है उसको मजा आता है। हमको एक आदमी नहीं मिला जो बोल रहा हो कि भाई शराब का आस्वादन बहुत अच्छा है तो कड़वा ही, लेकिन फिर भी पी रहा है। तो आस्वादन भी कहाँ कंसिडरेशन में है? मान्यता के वजह से पी रहा है। मतलब लोगों ने तो यही बताया है ना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि भाई लोगों ने बोला कि तुमने जो है किया नहीं तो तुम्हें पता कैसे, है ना। तो मैंने मतलब है ना कि जैसे मांसाहार नहीं किया या ये नहीं किया तो तुमको कैसे पता? तो मैं बोलता हूँ तुमने गोबर खाया नहीं खाया, तुमको कैसे पता नहीं खाने के लायक? तो जिस विधि से तुमको पता चलता है उसी विधि से हमको भी पता चल जाता है, सिंपल बात है। अच्छा, मुख्य बात क्या है? नहीं खाने लायक चीजों को पहचानना या खाने लायक चीजों को पहचानना? खाने लायक चाहिए। तो भाई हमारे शरीर के लिए क्या खाना है वो पहचान लिए। नहीं तो आप निगेशन तो बहुत कुछ करते रहिए, भाई ये लकड़ी खाना है कि नहीं खाना? नहीं खाना है। जो पीने वाला है वो पीने से कम सुखी है, पिला दूसरा नहीं पिला उससे ज्यादा दुखी है, वो नहीं पी रहा। वही तो बोल रहा हूँ। तो अभी तो हम कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम आस्वादन भी कहाँ देख रहे हैं? उसका कोई स्वाद तो नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ और आ रहा है, इसलिए वो लगा हुआ। तो संयम का जो मतलब है वो उतना ही है कि भाई स्वास्थ्य की समझ और उसके आधार पर जीने के लिए निष्ठा या प्रतिबद्धता, कुछ भी लिखें, ये मतलब। तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ में या जीवन में समाधान होगा, है ना, और उसमें ही एक मतलब है कि जिम्मेदारी का भाव, है ना। मतलब अगर इसको ऐसे लिखें, स्वास्थ्य की समझ और है ना, या वैसा जीना भी जोड़ लीजिए, ये पूरा हो गया समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संयम है तो अब यहां पर ये कंट्रोल नहीं है कि मेरा खाने का मन कर रहा है मैं रोका हुआ हूं। मतलब हमको स्वास्थ्य का समझ हो गया, हमको समझ में आ गया, है ना, इसलिए जो है हम उसको पालन कर रहे, या है ना। तो सर यहाँ पर है कि मतलब कोई चीज खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, वही हमारी इच्छा ही वही चीज की है जो शरीर के लिए अनुकूल है। मतलब हमने ये पहचान लिया कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या चीजें ठीक हैं, इसी को कह रहे हैं स्वास्थ्य की समझ। या हमारे शरीर के लिए अनुकूल आहार विहार क्या है ये पहले हमको समझ में आ गया, ये तो जीवन में ही समझ में आएगा, इसीलिए संयम को लिखा कि ये जीवन में होना। तो ये जो समझ में हमको आ गया, अब हम वैसा जीने की निष्ठा है हमारे में,
मतलब एक तो है कि हमको पता तो चल गया लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, है ना। तो हमको पता चल गया या उसी को इसीलिए लिखा है कि वो समझ में आ गया, मतलब है ना, समझ में आ गया मतलब ज्यादा बड़ी चीज हो गई, है ना। और फिर हम वैसा जी रहे हैं, इस चीज को कहा है संयम। या उसी को दूसरी भाषा में कहें तो जीवन जो है वो शरीर का दृष्टा हो गया और उसमें जिम्मेदारी का भाव। शरीर का दृष्टा है और उसमें जिम्मेदारी का भाव। है ना। और ये जिम्मेदारी भी क्या चीज के लिए? उसके पोषण के लिए, उसके संरक्षण के लिए, है ना, और उसके सदुपयोग के लिए भी बोल सकते हैं। क्योंकि शरीर को हम क्यों पोषण संरक्षण करेंगे? उससे कुछ काम लेना है। तो ये हमको मतलब मुख्य रूप से वही है कि संयम में देखेंगे तो सदुपयोग तो एक बड़ा पार्ट है ये, है ना। मतलब हम कार्य से रहना है तो ये हटा सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि स्वास्थ्य का समझ हो जाए और वैसा जीने का ये हो जाए। तो अल्टीमेटली ये है कि अगर यहाँ पर बहुत समाधान नहीं है तो इधर भी कुछ बहुत होने की संभावना नहीं है। ये समझ में आता है? ठीक। अब ये शरीर में स्वास्थ्य का क्या मतलब होगा? है ना, स्वास्थ्य मतलब स्व में स्थित होना, है ना। तो शरीर अपने स्वभाव गति, तो अभी वही है कि मतलब एक तो है कि भाई शरीर के लिए जो अनुकूल पोषण है ना, ये वो हो रहा है, उसका प्रकटन ही स्वास्थ्य है ना। मतलब जो परिभाषा में लिखा है वो तो इतने ऐसे ही लिखा है। या जीवन जागृति को, है ना, ये जो समझ बनी है उसको प्रमाणित करने योग्य शरीर है, वही स्वास्थ्य है ना। स्वस्थ शरीर का मतलब क्या है कि वो सिक्स पैक होना जरूरी थोड़ी है ना। मतलब जीवन जागृति को प्रमाणित कर सके इतना शरीर की आवश्यकता है। सारा प्रयोजन क्या है? उतना ही है, वो हो रहा है काम, ठीक है, और क्या है। नहीं तो वही है। तो अब अगर उसको देखें तो अल्टीमेटली है कि भाई स्वास्थ्य में मतलब एक तो है कि उसमें उसका सारा बना हुआ, मैंने अब हाथ कट ही नहीं गया है ना। मतलब जो शरीर अपने आप में एक व्यवस्था है ना। और मजे की बात यह है कि शरीर में कोई भी व्यतिरेक होता है किसी भी कारण से, तो शरीर उसको अपने आप से ठीक करने की कोशिश करता ही है। अभी दवाई थोड़ी ठीक कर रहा है, ठीक तो वही करता है, लेकिन जैसे कोई एक बैक्टीरिया या कोई एक चीज बढ़ गया तो हम उसको कुछ दे के उसको नियंत्रित करते हैं, फिर वो ठीक कर लेता है। या कई बार है कि किसी अगर नॉर्मल चीज है ना, तो उसमें ये है कि कोई रस है ना, कोई वात पित्त कफ जो भी हम ये मानते हैं वो बढ़ गया है, तो उसमें हम एक प्रकार के खाने को चेंज करते हैं, उसका रस ज्यादा हुआ तो वो रस संतुलन हो गया, शरीर ठीक हो गया। कर तो वही रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, तो शरीर एक अपने आप में एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था बनी हुई है और जीवन के कार्यक्रम को शरीर कर पा रहा है, तो मतलब शरीर स्वस्थ है। जीवन का कार्यक्रम क्या है? जीवन जागृति को प्रमाणित करना, या उसी को कहा सुख शांति संतोष आनंद को प्रमाणित करना, है ना। या उसी को अगर ठीक से देखें तो जो लक्ष्य है समाधान समृद्धि ये क्या है? ये प्रमाणी है, उसको प्रमाणित करना। ये काम हो पा रहा है तो शरीर स्वस्थ है, नहीं तो अस्वस्थ है। इतना कहना ठीक। तो अभी अब अगर देखेंगे तो जीवन में संयम होना है ना, तब जाकर शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित हो पाए या हो जाता है। तो अब अगर शरीर के स्वास्थ्य के लिए देखेंगे तो उसमें भी हम कुछ चीजें देख सकते हैं, है ना। इधर लिख देता हूं, स्वास्थ्य के लिए एक चीज तो हो गया सुरक्षा, है ना, या संरक्षण जो भी कहें, है ना। मतलब ये एक जरूरी काम है।
दूसरा है पोषण, तीसरा है निष्कासन। ये मोटा मोटा 3 चीजें हैं, है ना। तो पोषण का मतलब है कि जो अनुकूल आहार है ना, या पोषण निष्ठा, ये सब मिला के बोले तो अनुकूल आहार विहार सब हो गया, है ना। मतलब विहार में हवा हवा सब आ गया, आहार में केवल है ना। तो वो ये सुरक्षा में मतलब उसमें दोनों पार्ट है। मतलब जैसे एक तो है कि भाई पत्थर गिर गया, है ना, कहीं जा रहे थे आप, या कुछ एक्सीडेंट हो गया, या आग लग गई, है ना, वो हो गया, तो जिसको कहा कि भाई आक्रमण वाले पानी में गए, डूब गए, है ना। तो ये सब चीजों से सुरक्षा। तो उसको आक्रमण वाले रोग, है ना, और संक्रमण, है ना, दोनों बोला। तो ये आक्रमण मतलब दबाव से जो हो गया, कट गया या कुछ हो गया, है ना, या है ना सांप काट लिया, कुछ भी है, तो उनसे सुरक्षा होना है ना, क्योंकि वो शरीर अपने में तो व्यवस्था है ही, है ना। दूसरा है संक्रमण वाले रोग, जैसे अभी कोरोना अपने आप में ही चल रहा है ना। तो जो वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, तो अभी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें अभी पहचानी गई हैं, है ना, मॉडर्न साइंस ने पहचाना है। लेकिन पहले भी लोग पहचानते रहे हैं ना, भाई जिसको बोले कि छूत वाली बीमारी है, मतलब छूना नहीं है, मतलब है कि ये पहचान है कि ये बीमारी किसी बीमार आदमी के संपर्क में आने से अगले को भी हो जाता है, इतना पहचान लिया था आदमी ने। लेकिन अभी वही है कि जैसे अब उसकी कैटेगरीज है, वैसे बैक्टीरिया है तो वो काइंड ऑफ लिविंग है ना, उसमें रेस्पिरेशन होता है। बट जो अभी जिसको वायरस कह रहे हैं वो क्या है, मतलब एक तरीके से मटेरियल है, उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। तो कोरोना क्या है, ये वायरस है ना, वो शरीर में जाके फिर कुछ एक्टिवेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो एक अलग काम। तो अल्टीमेटली ये है, तो ये दोनों चीजों से हम शरीर को बचा लेते हैं, या उन चीजों को पहचान लेते हैं जिनसे हम इनकी रक्षा कर सकते हैं। अभी मॉडर्न साइंस में कम से कम इन चीजों को काफी अच्छे से पहचाना गया है, उनको हम सदुपयोग कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशलिस्ट लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो जनरल चीजें हैं वो आदमी अगर पहचान ले, उन नियमों का पालन करे, है ना, तो नॉर्मली स्वस्थ बना रहता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन के लिए तो भैया आदमी, है ना, 15 साल 20 साल 5 साल जैसा जिसका डिग्री है वो उतना पढ़ रहा है, तब उसको कुछ आ रहा है ना, तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन एक आदमी का शरीर स्वस्थ है और स्वस्थ बना रहे, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक समझ है, ठीक। फिर अगर किसी कारण से छोटा मोटा मतलब व्यतिरेक हो गया तो उसको ठीक कर ले। अगर वो नहीं होता है और कुछ लंबा हो गया, भाई जैसे एक्सीडेंट ही हो गया, तो वो हर आदमी की जरूरत नहीं है ना। अगर हो गया है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं, भाई वहां पे आप कर लीजिए। उसको पहचाना है लोगों ने, क्या दवाई देना है, कैसे करना है, वो पहचाना हुआ, ठीक। पोषण है तो जो शरीर के अनुकूल आहार क्या है ना, तो उसमें है कि वो हम अगर पहचान लेते हैं, है ना, तो मतलब शरीर स्वस्थ होता है ना। अभी अनुकूल आहार में भी अगर देखेंगे तो जैसे आहार वाले में भी भाई जैसे अल्टीमेटली क्या है कि क्या खाना है ना, कैसे खाना है ना। अभी तो कितना भी बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आदमी का ये भी कुछ पता नहीं है ना, कब खाना है, ये सब समझना है। जैसे क्या खाना है, अब ये पहला प्रश्न आ गया, मतलब जो शरीर के पोषण के अर्थ में है वही खाना है, ठीक। जैसे गुटखा शरीर के पोषण के अर्थ में है कि नहीं है, ये ढूंढना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट ये अर्थ में है कि नहीं है, ठीक। ये क्या का मतलब ये कैसे खाना है, तो कोई चीज जैसे शरीर में आप पचा सकते हैं, जैसे आदमी का शरीर सब चीज नहीं पचा सकता, है ना। इवन जैसे चावल ही है ना, तो आप कच्चा खाएंगे तो मतलब शरीर को पचाने की वो उतनी ताकत नहीं है, तो उसको आपने को पका के खाना
है ना। इसीलिए कुछ चीज़ों को पीस के खाते हैं, क्योंकि उस तरीके से नहीं है ना। जैसे खीरा है, ककड़ी है, आज डेट में सलाद है, वो कच्चा खा सकते हैं, है ना। तो वो पहचानने की बात है, क्योंकि अगर आप मतलब अगर उसको नहीं पहचानेंगे तो मतलब शरीर को उतना एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, या वैसे निकलेगा या उससे कुछ और होगा, है ना। तो कैसे खाने का मतलब ये है, या कैसे खाने में आप वो भी बोल सकते हैं भाई, जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस भी आदमी ने पहचाने, जैसे दूध दही एक साथ नहीं खाना, है ना, ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये जो जनरल है, मतलब इसमें मुख्य बात ये है कि अगर आपने समझा है और मैक्सिमम चीज़ें ये परंपरा से आ जाता है। तो ये बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना हम परंपरा को छोड़ के चल रहे हैं, कहाँ छोड़ के चल रहे हैं भाई। खाना जो है ये तो आ रहा है, क्या खाना है भाई, गेहूं का रोटी कैसे बना खाना, ये तो हमको परंपरागत तरीके से आदमी को पता ही है ना, क्या करना है इसमें। और फिर मतलब है कि और आटे का क्या क्या बना के खा सकते हैं, अगर आपको आस्वादन पे बहुत दबाव नहीं है तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं है कि नहीं। हाँ, तो बात खत्म हो गया वहीं, ठीक। लेकिन यह है कि हर परिवार परंपरा में आदमी खाने का एक सिस्टम, मतलब अगर शुरू से देखें तो एक पॉइंट पे आदमी ने पहचाना, मतलब अगर एकदम अब जंगल युग में जाएंगे तो तब सोचिए कि आदमी कैसे जिएगा, है ना। मान लो जब आग का आविष्कार नहीं हुआ तब कैसे करेगा, तब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तब हर चीज, इवन गेहूं भी हो जाए, मिल भी जाए तो भी नहीं खा सकते भाई। कितना खा लोगे, ज्यादा ज्यादा। पहले है कि एक तो ऐसे तो खा ही नहीं सकते, तो पहले उसको भिगाना पड़ेगा, भिगाने के लिए कुछ ना कुछ पॉट चाहिए, मतलब तब का आप वो देखेंगे। अब आग नहीं है तो पॉट कहां से बनेगा, है ना। और आग नहीं, आग होने से आदमी का क्या क्या हो गया अभी आप करिए। ये हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं भाई। अभी जो हमारा कोर्स है हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी आप उसको ठीक से पढ़ाइए, फिर देखिए बच्चों को भी ठीक लगेगा। अभी तो क्या है कि जो लोग पढ़ाने वाले हैं उनसे जब बात करता हूँ तो वो वही है कि भाई सब आदमी खाली काट रहा है, वो पूरे समय यही कोस रहा है कि ये रखा क्यों गया है ना। उनने किसी भी विधि से रखा हो एक अलग बात है ना। तो जैसे अभी आप सिंपल पढ़ाइए, आदमी का विजुअलाइजेशन बढ़ेगा और वो उसको बेटर अप्रिशिएट कर पाएगा। इसे आग नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा आदमी, मतलब आग के आविष्कार के पहले आदमी कैसे जिएगा भाई। मिट्टी के बर्तन भी नहीं बना सकता ना, उसमें पानी डालोगे गल जाएगा वो। आप पानी नहीं इकट्ठा कर सकता, तो कहाँ, जहां नेचुरल सोर्स है। और अगर तुम जंगल में रह रहे हो भाई, भाले वाले भी बनना मुश्किल है ना, क्योंकि वो भी आग में तपा के ही बनेगा। तो जहां पानी है वहां फिर शेर भी बैठा हुआ है मतलब आप वो सोच के देखिए क्या वो जगह है, मतलब बहुत मुश्किल काम है। पर पत्तियां खाएगा, कौन सी खानी है वो एक है, मतलब बिना आग के पकाना भी नहीं है अब तो, है ना। ये एक मुश्किल काम है। तो उसके लिए कुछ ही प्रकार की चीजें होंगी जो आप खा सकते हैं। बाबा जी बताते हैं 3.5 साल या कुछ साल तक पत्तियां खा कर रहे, तो वही है। लेकिन वो नेचुरल काम नहीं है या आदमी के बस का नहीं है ना। आज के डेट में उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आदमी के पास आग आई है ना, फिर उसने बहुत सारी चीजें उससे बनाई, फिर धातु पहचान लिया, उससे कुछ और कर लिया। जैसे लकड़ी काटना हो, जब तक धातु नहीं है तब तक मतलब है कि काटना नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे ही धातु, मतलब ऐसा थोड़ी कि मॉडर्न साइंस आने से ही पहचाना, मैंने कुछ कुछ मटेरियल, सोना होना तो इन लोगों के एटॉमिक और ये सबसे पहले आ गया है ना। तो अल्टीमेटली ये है, तो जैसे ही धातु आया फिर वो कुछ बना लिया, फिर कुछ आया, है ना। फिर अभी आप देखिए फिर कंप्यूटर आ गया है, तो और बहुत तेज हो गया, मतलब जो भी है। तो अल्टीमेटली ये है, तो ये कैसे खाने वाला भाग वो वहाँ है। लेकिन परंपरागत विधि से आदमी ये सब बहुत सीख ही लिया है। और ये सब क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये सब बदलने वाली चीजें हैं, ये सब सीखने में है। समझने वाला बात काफी पहले हो गया ना। अब ये जो क्या खाना है ना, कैसे खाना है, ये डिपेंड करेगा आप किस तरह के जलवायु में रहते हैं। सब जगह एक ही प्रकार की चीज खाएंगे, एक ही तरीके से खाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप किस तरह के जलवायु में रहते हैं, आपका शरीर कैसा है, आपको भूख कितनी लगती है ना। क्योंकि भूख भी किस पर डिपेंडेंट है, भूख भी पानी पर भी डिपेंडेंट है। कहीं का पानी भारी है तो वहां पर भूख अलग
प्रकार का है ना। तो ये बहुत सारे चीजों पर है, शरीर पर डिपेंडेंसी है, हवा पानी पर डिपेंडेंसी है, जलवायु में डिपेंडेंसी है। दूसरा है कि आप जिस तरह की जलवायु में रहते हैं वहां पर लोकली उस तरह की चीजें होती हैं। मतलब जो हर जगह गेहूं नहीं हो रहा है, या हर जगह मतलब क्योंकि जैसे बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है ना, या एक कुछ अलग प्रकार का है, तो वहां पे अवेलेबिलिटी भी है। तो ये जो कार्यक्रम बनेगा वो तो ये अब यहाँ पर लोकल हम बात कर रहे हैं, ये सब सीखने वाला मुद्दा है। समझने वाला तो यही है कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है और हमको स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। अब वो करने के लिए क्या खाना है, अब यहाँ पर सब लोकल कार्यक्रम आ गए, यह सीखने वाला मुद्दा आ गया। तो सीखने वाले में वही है कि जितनी जरूरत है उतना सीखना है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अंत ही नहीं है ना। अब जैसे कैसे खाना है, अब रोटी का जो है कितने प्रकार का व्यंजन बना सकते हो, तुमको सब सीखना हो तो पता लगा पूरी जिंदगी इसी में लग गया है नहीं। तो बनाते रहो, फिर लैब में बैठ के कंपोजिशन करो, है ना। पहले तो है कि रोटी क्यों बनाओ, फिर कितने घंटे सड़ाओगे, फिर ये ब्रेड बनाओ, फिर वो बनाओ, फिर वो कर लो, है ना, बेकिंग कर लो, जो भी हुआ, फिर उसमें मिलाना शुरू कर दो। भाई उसमें चीनी इतना मिलाएंगे, ये प्रोपोर्शन मिलाएंगे, फिर चीनी नमक दोनों मिलाएंगे, फिर आटे को इतना बारीक पीसेंगे, फिर वो नैनोमीटर माइक्रोमीटर सब आजकल तो सब रखे हो ना ये करने के लिए मेजरमेंट, फिर वो कॉम्बिनेशन करते रहिए, पूरी जिंदगी यही निकल जाने वाला एक चीज में। तो इसीलिए कहा कि ये समझने का जो कार्यक्रम है वो निश्चित है। सीखने वाला क्या है, जितनी आवश्यकता है उतना सीख लेना, या जब आवश्यकता है ना। निश्चितता निरंतरता कहाँ है, समझ में है। अभी कितना खाना है, क्योंकि अभी आदमी का हाल वो भी बेकार है। हर आदमी जितना शरीर पचा सकता है उससे ज्यादा खा रहा है। काफी सारी समस्या दुनिया में इसके कारण भी है ना। मतलब कुछ लोग खा खा के मर रहे हैं, कुछ बिना खाए मर रहा है, भूख से मर रहा है। फिर कब खाना है, मतलब वही है ना। अब जैसे रात को 2 बजे कोई नहीं खाना खा रहा है ना, मतलब ऐसे IIT में कैंटीन बंद होने के समय 2 बजे है ना। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत मॉडर्न नहीं हुए हैं तो है ना, दिन डूबने के 1-2 घंटे बाद तक मोटा मोटा आदमी खा लेता है ना। या कभी बहुत लेट हो गया 10-11 बजे तक हर आदमी खा लेता है। ठीक, तो ये सब चीजें पहचानने का बात। तो ये आहार में वही है, मतलब अब इसके बाद तो बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग हैं ना, न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए तो जब आप डिस्चार्ज हो रहे होंगे वो तुरंत आता है, और वो आपको काफ़ी सारी कहानी हो सकता है आपके बीमारी के स्पेसिफिक या उसके बाद के फॉलोअप के रिगार्डिंग बताता है। तो ये सब अपन मतलब है कि अपने विधि से कर सकते हैं। ऐसे ही जो निष्कासन वाला है ना, इस पर भी ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि शरीर में कोई चीज कितने समय तक रहना है ना, ये एक काम। ऐसे बहुत जल्दी भी निकल जाए तो भी समस्या है। तो हर शरीर एक तरीके से डिजाइन है कि कितने समय तक रहेगा। इसीलिए है कि कुछ जानवर हैं जिनकी आंतें छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, तो वो एक तरीके से वो मतलब फ्लो रेट बना हुआ है कि भाई कितने समय तक रहेगा। लेकिन अगर एक समय से ज़्यादा रहता है तो जो मटेरियल है वो एक मतलब डिकम्पोज होगा, है ना, उसमें विकृति आएगी और उससे फिर शरीर के चीज़ों में भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए वो जरूरी है। और ये जो है ये मतलब है कि उसको शरीर मल के रूप में पचाएगा। तो एक तो जो है ना खाने का जो बच गया पार्ट है वो है ना, या मतलब जो हमारी बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें अलग अलग तरीके से है। रक्त का भी मल है ना, और हड्डी का भी लोग बोलते हैं, या डेड सेल्स हैं, ये सब निकलना पड़ेगा ना। नाखून बढ़ रहे हैं तो क्या है, वो डेड सेल ही आ रहा है। तो मतलब वो केवल वही है, तो मल मूत्र के रूप में भी निकल रहा है। बहुत सारे जैसे पसीने से भी चीजें निकल रही हैं, सांस हम ले रहे हैं तो फेफड़े से भी कुछ, ये जो एक तरीके से तो मल ही निकल रहा है ना, तो वो होना जरूरी है। तो ये वाला पार्ट भी बहुत जरूरी है ना। तो अगर हम ये तीनों के बारे में एक जो नॉर्मल सीखना है, मतलब स्वस्थ शरीर के लिए ये चीजों को हम सीख लेते हैं, है ना, और जीवन में समाधान होता है, तो हम स्वास्थ्य को
सुनिश्चित कर ही पाते। कोई एक व्यतिरेक हो जाए, है ना, तो फिर हम कई बार है कि ये जो आहार है विहार है ना, मतलब इसमें आहार विहार दोनों लिख सकते हैं। विहार का मतलब जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है, कब सोना है, कितना सोना है ना, कितने बजे उठना है, वो सब उसमें शामिल हो गया। तो अगर ये कर लिया जाए, है ना, तो कई बार ये होगा कि जैसे अगर कोई व्यतिरेक हो गया, है ना, तो फिर हम कई बार इनमें चेंज करके, है ना, हम उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि शरीर तो अपने आप में ठीक करता ही है। जैसे अभी अब क्या है, इसी आहार को देखेंगे तो मॉडर्न साइंस में फिर वो बहुत सारे, है ना, विटामिन को पहचाना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और, है ना, आजकल फाइबर, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके आधार पर वो भी पहचान लिया गया कि भाई फलान कौन से विटामिन से मतलब किस प्रकार के रोग होंगे। जैसे विटामिन डी से कुछ हो रहा है अभी आज के डेट में, तो किसी का भी जाइए हेल्थ सेंटर में, अगर वो विटामिन डी चेक करा लिया तो लगभग सबका कम आ रहा है। फिर वो कुछ सप्लीमेंट देगा, है ना, कि नहीं तो पैर दर्द हो रहा है, या कोई कुछ भी अलग अलग जो भी लोगों का आ रहा है। तो ये सब चीज़ें पहचानी गई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। लेकिन यह है कि मोटा मोटा है कि कुछ चीज़ें आप एक सिस्टमेटिक विधि से परंपरा में उसको पहचाना गया, उसको करते हैं तो हो ही जाता है ना। जैसे अभी भारतीय जो मसाले हैं उनमें एक एक चीज़ को देखेंगे तो उनमें जो है वो कोई किसी में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है ना, चना है उसमें प्रोटीन ज़्यादा है ना, अलग अलग पहचाना है। तो अगर आप वो करते हैं तो मोटा मोटा वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, है ना। तो वो उनका एक संतुलन होना, ये एक काम तो है, ठीक। तो इनको हम पहचान लेते हैं और ठीक ठीक कर पाते हैं तो मोटा मोटा शरीर स्वस्थ रहे। अब ये जो निष्कासन वाला भाग है, मतलब उस पर भी अपने को ध्यान देना जरूरी है ना। मतलब इसमें जो है कि क्योंकि ये जो निकलना है ये सांस से भी निकल रहा है ना, जैसे कुछ चीजें मल मूत्र के रूप में भी निकल रहा है, पसीने के रूप में भी निकल रहा है। तो ये काम भी एक मतलब जरूरी है। मतलब इसी में अगर देखेंगे तो जो श्रम है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, या जो आसन प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, या व्यायाम कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, ये सब जो है वो इस जगह को करता है ना। या मतलब है कि एक ओवरऑल भी कर रहा है, मतलब सुरक्षा वाले में भी कुछ चीजें जा सकती हैं, है ना। जैसे आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो कई बार है कि भाई कुछ जिनका आप यूज नहीं कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। जैसे अभी क्या जो लाइफ स्टाइल है वो तो अपने तरीके से है ना, जैसे पूरा पैर मोड़ के कभी बैठ ही नहीं रहे तो घुटने में दर्द शुरू हो सकता है ना। जैसे खाना है या बाथरूम भी आजकल वेस्टर्न टॉयलेट हो गया, है ना, खाना भी टेबल पे खाना है, लैब में भी जो है टेबल पे ही बैठ रहे हैं, है ना। तो एक बार है कि सबकी एक्सरसाइज करा लिया तो एक काम वो भी हो गया। लेकिन है कि जैसे आप खेल कूद रहे हैं तो आपका जो नॉर्मली है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। एक चीज़ ये भी है ना कि जो सांस है, सांस भी एक तरीके से तेज होता है ना, हार्ट पे जो भी आ रहा है। तो अब अगर अल्टीमेटली देखें तो जो है कि साधन भैया जो बोलते हैं कि अल्टीमेटली रक्त, है ना, कभी देख सकते हैं या उसके वही है कि लोग स्पेशलिस्ट लोग हैं जो वही ठीक से बताएंगे कि क्या होता है। अभी जैसे स्वास्थ्य के लिए एक रक्त एक अपने आप में बड़ी चीज है ना। ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड जो है वो दोनों काम करता है, मतलब पोषण वाला काम भी है और जो मल को निकालने वाला काम भी है। तो जहां पर नॉर्मली कोई व्यतिरेक हो जाता है तो उस वहां पर रक्त को हम बढ़ाते हैं। जैसे कोई आसन करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वहां पर क्या हुआ, जब अगर पोषण कम है तो पोषण वाला भाग हो गया, और अगर कोई मतलब कुछ भी होता है व्यतिरेक है तो वो वहां से निकल जाता है। अब इवन ठंडी गर्मी में भी क्या होता है, जैसे अगर आप शरीर का देखें टेम्परेचर मेंटेन कैसे करता है, ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो रेट कम ज्यादा को करके, क्योंकि पानी है उसमें काफी सारा, तो हीट ट्रांसफर भी उधर से हो रहा है ना। तो मतलब एक तरीके से है कि हीट के संदर्भ में देखेंगे तो भी ब्लड काम कर रहा है,
जो भी आप खाना खाते हैं जो पचता है, तो जो पोषण वाली चीजें हैं, रस है, वो भी उसी में जा रहा है। खाना पच के रस कहाँ जा रहा है? ब्लड से ही तो सब जगह पहुंच रहा है ना। मतलब ब्लड से, अब वो ब्लड में जाने का एक पेट भी है, फेफड़ा भी है। नहीं तो सिगरेट पिएंगे तो मजा ही नहीं आएगा ना। मतलब है कि वहां से जा रहा है, अच्छा है खराब दोनों जा सकता है, इसका मतलब है ना। यानी गुटखा खा रहे हैं, वो भी पचे ना तो भी मुंह से भी ब्लड में जा रहा है, ये व्यवस्था बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कि ब्लड में जाने का काम है, फिर ब्लड से सभी जगह पहुंचता है। तो जहां पर आपको ठीक करना हो या कुछ हो तो वो करने का होता है। या बहुत सारे ऐसे मटेरियल लोगों ने पहचाने हैं, मतलब खाने वाली चीजें, जिनसे जो है किसी एक पर्टिकुलर अंग में है ना कोई ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा या तेज होगा या जो भी है, मतलब उसके विधि से वो ठीक होगा। तो ये मोटा मोटा मतलब मुद्दा है ये शरीर को ठीक रखना। लेकिन वही है कि इसमें मेजर भाग सीखने वाला है। तो वो है कि मतलब आप 2-4-10 साल लगाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। नहीं तो जो मोटा काम ये है कि आप में अगर संयम का भाव है और आहार विहार नॉर्मली आप परंपरागत विधि से काफ़ी सारी चीज़ें पहचानी गई हैं, उन नियमों का पालन करते हैं तो मोटा मोटा ठीक रहता ही है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ बना रहता है। और अगर कोई व्यतिरेक हो ही जाए किसी ठंडी गर्मी से या कोई एक अलग इससे, है ना, तो उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनकी सहायता ली जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। इतना ही करना पड़ता है। तब अगर अब ये है कि अगर नट सेल में देखें तो शरीर में व्यवस्था के लिए क्या करना है, तो पहला भाग ये है कि जीवन में संयम, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज होगा, है ना, कि भाई शरीर के स्वास्थ्य की समझ और उसके अनुकूल आहार विहार की पहचान। दूसरा है कि सही आहार विहार, नहीं मैंने कब उठना जगना बैठना क्या करना है ना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये सब आ गया। जो तीसरी चीज आई वो है श्रम। क्योंकि अभी क्या हम मानते हैं कि है ना श्रम ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यह है कि अगर श्रम नहीं करेंगे तो उत्पादन कैसे होगा, भाई खाओगे कैसे, है ना। लेकिन अभी वही है कि शेयर मार्केट में पैसा लगा के भी खा सकते है ना, वो ऑप्शन आ गया है, पहले नहीं था। मतलब आप 100-50 साल पहले सोचेंगे तब क्या था, तो भी कमा के खाओगे और क्या तरीका है। तो अब ये श्रम, लेकिन अगर शरीर का श्रम नहीं करेंगे तो फिर वही है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। आप पैदल नहीं चल रहे हैं तो उससे एक समस्या है, मतलब है कि या तो आप पैदल चलो और बाहर साइकिल चलाओ, नहीं तो फिर घर में बैठ के है ना और ज्यादा महंगी साइकिल चलाओ। चलाना तो पड़ेगा, या उससे ज्यादा अच्छा है कि खेती कोड़ लो थोड़ा, है ना। अभी जैसे सोच तो रहे हैं कि अब ये नया टाइप 5 में कुछ नहीं तो एलोवेरा वगैरह ही लगा देंगे। एक तो फावड़ा ढूंढ रहे हैं, यहाँ फावड़ा नहीं मिल रहा है, कुदाल। हाँ फावड़ा कुदाल ले आना है। मतलब अब एक तो रोपड़ सिटी बंद हो गया, उधर तो हम लोग खुरपी उर्पी से थोड़ा बहुत, अब वो उससे हो नहीं रहा है। ये पावड़ तो यहाँ पीछे काम कर रहे हैं, उनके पास भी हो नहीं, लेकिन वो परमानेंट चाहिए ना, फिर उनको धुलने पे टोटी तो लगवा दिया गया है पीछे सब जगह, मतलब वो लगा दिया है, बट एक पाइप ले आना और एक है जैसे जो नॉर्मली जो इस तरह की चीजें हैं वो सोच रहे हैं कुछ कुछ चीजें लग जाए। पिछली बार तो पेड़ लगाए थे, जितने पीपल उपल के पेड़ लगाए थे सारे इन लोगों ने काट के हटा दिया, बताइए। मैंने भी 2 जामुन के पेड़ लगाए थे, वो पता नहीं लॉकडाउन में काट दिए लोगों ने। अरे लेक्चर हॉल के सामने मैंने पीपल लगाया था, वो हमारे हाइट से बड़ा हो गया था, वो जनता उठा के कहाँ ले गई पता नहीं। जबकि वहां तो क्या है कि मतलब एक तरीके से वहां तो और कुछ आना नहीं, छाया ही होता। बट एक अर्जुन का पेड़ लगाया था, वो शायद ये लोग नहीं पहचान पाए, वो अभी तक है। तो खैर जो भी है, लेकिन अल्टीमेटली श्रम करना जरूरी है। और इसके साथ फिर यह है कि फिर कई बार है कि आपका एक प्रकार का श्रम हो सकता है, जैसे किसी कंपनी में आप किसी फैक्ट्री लाइन पे खड़े हैं, है ना, तो कुछ ही चीज़ों का व्यायाम हो रहा है, मतलब हाथ से जैसे क्या कुल मिलाकर पैकेट ही कर रहे हैं, है ना कुछ। तो उसके लिए ये है कि कुछ आसन प्राणायाम या व्यायाम कुछ कर लीजिए, वो भी एक आवश्यक है कि भाई सारे अंग प्रत्यंग
हो जाए, है ना। जैसे हम दौड़ते हैं या कुछ करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो रहा है, उससे जो भी है ना मतलब पोषण वाला चीज़ वो सब हो रहा है। तो ये हो गया। और अब इसके बाद ये है कि अगर तब भी कोई गड़बड़ी हुआ तब जाकर औषधि का नंबर है, और उसमें भी पहले आहार विहार से हम इंश्योर कर सकते हैं, है ना। जैसे पहले कहा ना कि आहार ही औषधि है, तो उसमें चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन तब भी नहीं हो रहा है, तब जो भी रस रसायन हम ले सकते हैं, या पहले पाचन के थ्रू जाने वाली दवाइयाँ लीजिए, है ना। जैसे जो भी जिसको आयुर्वेदिक कह रहे हैं, तो नॉर्मली ये है कि वो दवाइयाँ पाचन के थ्रू जाती हैं, इसलिए शरीर पहचानता है कि क्या खाना है, मतलब कितने मात्रा में लेना है या नहीं लेना है। तो नॉर्मली दवाई तो पाचन से ही जाना चाहिए, लेकिन जो अभी का साइंस है, जो टेबलेट देते हैं वो पाचन को बाईपास करता है, वो प्री डाइजेस्टेड या पूरी डाइजेस्टेड फॉर्म में ही टेबलेट होता है, इसीलिए तो जल्दी इफेक्ट करता है ना। या और ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो सीधा ब्लड में ही इंजेक्ट कर देते हैं कि लो जहाँ पहुँचना पहुँच ही गया सीधा। तो अब अगर आपने वो कर दिया तो इसका मतलब है कि शरीर का कोई कंट्रोल नहीं है कि कितना जाना है कितना है, तुमने जितना मात्रा में डाल दिया उससे कुछ ठीक होना तो ठीक हो गया, लेकिन बहुत कुछ रस जो है वो अनबैलेंस हो गया, फिर उससे आपका जाएंगे कुछ और हो गया, इसीलिए तो झंझट हो रहा है। लेकिन जो चीज़ पाचन के थ्रू जाती है उसमें शरीर पहचानता है कि कौन सा चीज़ कहाँ कितने मात्रा में जाना है, ये कुल मिलाकर बात है। तो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं मतलब कोई पत्ती है या कुछ है, उसी को कूट के या पीस के, या जो अभी काढ़ा पी रहे हैं वो क्या है, मतलब उसमें जावित्री जायफल है ना, कुछ सौंठ, इस तरह की चीज़ें हैं, ये क्या है, ये नेचुरली होता है। तो आप जब उसको ले रहे हैं तो वो बिना पचे बॉडी में नहीं जा सकता ब्लड में, मतलब उसमें उसको पचाने के लिए शरीर कुछ चीज़ निकालेगा, है ना, कुछ बैक्टीरिया ये वो अपने विधि से अलग करेगा। तो उसमें से कितना जाना है या नहीं जाना, शरीर वही तो कह रहे हैं, जो चीज़ें नेचुरली हैं वो पहचानता है, उसी विधि से बना है। अब उसकी जगह आप कुछ ऐसा चीज़ ले लिए जो उसको वो नहीं पहचानता, फिर क्या होगा, ये झंझट। तो इसीलिए है कि दवाई या आहार पाचन के थ्रू ही जाना है। इसलिए जो स्वास्थ्य की परिभाषा भी देखेंगे उसमें वो ऐसे ही लिखा हुआ, पाचन के थ्रू जो अनुकूल आहार या हुआ वो उसका जो प्रकटन है वो है स्वास्थ्य, क्योंकि उसको बाईपास करेंगे तो झंझट होगा, क्योंकि आपने थोड़ी पहचाना है, शरीर पहचानता है कि भाई किस स्थिति में किस तरह का रसायन की जरूरत है, उसमें कितना बैलेंस है, उससे आगे कितना बैलेंस डिसबैलेंस होगा वो है ये। तो ये चीज़ों को करेंगे तो शरीर में स्वास्थ्य को हम मेंटेन कर सकते। तो अभी कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे गड़बड़ी से क्या होता है वो काफ़ी डिटेल में बात हो गई। तो मुख्य बात यह है कि अगर यहाँ पर ठीक है, मतलब मन में सुख है, टेंशन नहीं है या कम है, तो यहाँ काफ़ी ऐसे ही ठीक होता है। दूसरा है कि पारंपरिक विधि से जो भी आहार विहार है, मतलब खाने का क्या खाना है नहीं खाना है, जैसे पहाड़ में किस तरह का खाना खाते हैं उनको पता है, क्योंकि पहाड़ का पानी मतलब जैसे काफ़ी पत्थर होता है, उबालिए तो नीचे निकलता ही है ना, तो वो मतलब है कि भूख और इसमें वो करेगा। तो उन लोगों ने भाई वहाँ का लोकल आदमी पहचान के रखता है भाई इस तरह के उसमें क्या करना है, जहाँ पे बहुत ठंडी वहाँ क्या खाना है, जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ क्या खाना है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों ने चीज़ें पहचानी है, तो मोटा मोटा पहले उनको कर लेते हैं, है ना। तो वो करते हैं तो जो है मतलब शरीर के स्वास्थ्य को ये मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये हम करते हैं तो शरीर में मतलब स्वास्थ्य को बना सकते हैं। तो शरीर के साथ जीने में समाधान का इतना ही मतलब, तो उससे जो दुखी होने का कार्यक्रम है वो बंद। इतना बात समझ में आता है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ चीज ये है कि अभी अगर ये देखेंगे कि अब ये जो जैसे ही शरीर आ गया, मतलब यहां तक में तो कुछ बहुत है नहीं आवश्यक नहीं, लेकिन मानव जो है वो शरीर के साथ, जैसे ही शरीर के साथ हो गए फिर वो सुविधा का जरूरत जुड़ जाता है ना। मतलब ये तो यहाँ लिखेंगे ना कि मानव जीवन और शरीर दोनों, अगर केवल यहीं तक कुछ करना है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। अक्षय बल शक्ति संपन्न, इधर एनर्जी नहीं खत्म हो रहा, बात ही खत्म।
लेकिन क्या है कि प्रमाणित कैसे होगा, मतलब ये कोरी कल्पना है कि नहीं है, ये प्रमाणित करना है, उसी से समझ होगा। तो ये प्रमाणित करने के लिए शरीर चाहिए। अब शरीर है तो शरीर को स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है तो अनुकूल आहार विहार। अब ये उसके लिए जो है फिर सुविधा जाके जुड़ जाता है कि नहीं। तो शरीर को तो सुविधा चाहिए ही ना। अब ये जो सुविधा है, अब वो कितना चाहिए, वो जगह पे जाके अटक गए। अभी क्या हुआ, किसी से पूछे भाई कितना चाहिए, क्या लग रहा है ना, मतलब वो तय नहीं है, कितने की नौकरी लगेगा उस पर डिपेंडेंट है। अभी तो वहां खड़ा है। अब ये जो शरीर का आवश्यकता हुआ, अब ये इसको देखना पड़ेगा कि ये शरीर के लिए क्या चीज, सुविधा का उपयोग कहाँ पर है। तो वो यही पे जो लिखा है, पोषण संरक्षण सदुपयोग, है ना। तो पोषण के लिए अगर ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे आहार कि नहीं, मतलब सुविधा चाहिए किस लिए, वो तो पक्का हो गया ना। क्योंकि अब तो अगर सारा कुछ क्लियर हुआ तो ये समझ में आया कि शरीर आवश्यकता है, तो फिर सुविधा आवश्यकता बन गया। संरक्षण के लिए कपड़ा, घर, ये मेन काम है ना। बंदूक वैसे नहीं चाहिए, लेकिन वो कर रहा है तो मुख्य रूप से इतना ही है। और सदुपयोग के लिए कुछ साधन की जरूरत है ना। जैसे मोबाइल हो गया, है ना, अभी लिख रहे हैं तो चाक हो गया, है ना, पेन हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, या जो भी गाड़ी है ना, इस तरह की चीजों का साधन है। इतना ही हमारी टोटल सुविधा की आवश्यकता है। ठीक हो। अब अगर यहाँ पर देखने जाएंगे तो ये जो आहार की आवश्यकता है, अब अगर इधर ठीक चल रहा है, समाधान के अर्थ में चल रहा है, तब देखेंगे तो ये आहार की आवश्यकता क्या है, ये सीमित है असीमित है, सीमित होगा, लिमिटेड होगा कि नहीं। मतलब है कि अगर आस्वादन सुखी नहीं होना है तब तो बहुत कम है। शरीर कितने दिन में खाता है, मतलब हर आदमी, आप दिन भर में वही है कि जैसे लंच डिनर उसमें जोड़ लेंगे, है ना, तो मान लो 500 ग्राम आदमी आहार खाता है। 70 साल जिएगा, पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, या 80 साल 100 साल जो भी जीना है, कितना खाओगे लिमिटेड ही है, उससे ज़्यादा तो जरूरत ही नहीं है। कपड़ा घर ये सीमित होगा असीमित होगा, सीमित। और साधन अगर सदुपयोग के अर्थ में करेंगे तो ये भी सीमित ही होगा, है ना। मतलब जैसे कितना जाना है उसके हिसाब से गाड़ी, मतलब हम अगर प्रयोजन देखने लग जाते हैं तब चीजें सीमित होता है। अगर प्रयोजन नहीं देख रहे हैं तो ये फिर असीमित दिखता है। जैसे कितनी गाड़ी खरीदनी, जैसे मान लीजिए आपको घर से रोज ऑफिस जाना है या किसी वर्क प्लेस पे जाना है, ठीक, 5 किलोमीटर रोज जाना है, तो क्या चाहिए, मतलब एक बाइक और कार भी चाहिए। तो वो 800 भी वही करेगी जो BMW करेगी। रोपड़ शहर अगर जाके रोज सब्जी लेके आना है मान लीजिए, तो आपको कौन सा फर्क पड़ेगा। जैसे वो 35 लाख की कार से उनका सब्जी आता है, बड़े साहब का, नहीं 25 लाख की नहीं, 28 के आसपास, 30 के करीब है, वही 28 के आसपास है भाई। खरीदने कमेटी में हम ही है ना। और एक आदमी जो है वो 4 लाख की कार से जा रहा है, कोई फर्क पड़ता है। रोपड़ जाके जो है अगर खाली सब्जी लाना हो, चलो मान लेते हैं बीच में आजकल एक्सीडेंट हो रहा है जो भी है, मान लो कार से ही जाना है ना, या 2 आदमी 3 आदमी को जाना है, पर फैमिली लेके जाना है, तो क्या फर्क पड़ेगा। वही वो 35 लाख वाली ज्यादा पोल्यूटेड करेगी ना। नहीं वो ठीक है, मतलब फर्क तो कोई भी नहीं है। रोड ही ऐसा नहीं है कि कोई रोड में कोई फर्क नहीं। अब तो चलो फिर भी बन गया, अदरवाइज तो क्या है कि कोई मतलब ही नहीं। तो अगर हम प्रयोजन को देखेंगे तो फिर कोई बहुत ज्यादा वो नहीं पड़ेगा। दूसरा यह है कि अब मान लीजिए कि एक तो वो हो गया
दूसरा है चलो 35 वाले में भी तुमको कहाँ वो है, 2 ही 3 साल बीतने के बाद फिर वो बढ़ाना पड़ेगा। वो क्यों है? मतलब कार कितने समय तक चला सकते हैं एक कार? 15 साल तो गवर्नमेंट 15 साल तो अभी गवर्नमेंट लिख के दे रहा है। वो इसलिए देना शुरू किए हैं कि वो उनका नॉर्म चेंज हो जा रहा है। नहीं तो गाड़ी तो आप पता नहीं कितने साल चला सकते हैं। चलाते हैं यार। और बेचनी भी तो है ना, और बेचनी भी तो पड़ेंगे ना, बनाना वो पड़ेंगे। तो वही कह रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन गांव में जैसे क्या है, वहाँ ये तो तुम्हारा सिटी के लिए आया है ना। 20-20 साल ये जो 15 साल के बाद ये क्या लोग फेंक देंगे? ये कहाँ जाके, ये भी गाड़ी जाके चलेगी ये भी। हाँ, वो आगे भी बिक जाएगी। ये तो पक्का हो गया ना। तो अगर आप ये कर लें तो उस विधि से देखेंगे तो अगर मान लो 30-35 साल भी आप गाड़ी चला लिए तो तुमको पूरे जीवन में कितनी गाड़ी चाहिए? 2। क्योंकि पैदा होते ही तो खरीदोगे नहीं। मतलब मोटा मोटा 25-30 पे तो खरीदोगे ही, और 30 और मान लो, उससे ज्यादा है ना, गारंटी नहीं है कि तुम चलोगे। गाड़ी तो रहेंगे। तो मोटा मोटा ये है कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से निष्कर्ष यही निकलने वाला है कि जो सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित है ना। ये कुल मिलाकर निष्कर्ष है। तो इस निष्कर्ष पे अगर नहीं पहुंचते हैं, है ना, तो फिर कितना क्या करना है वो निश्चित नहीं होता है। अगर वो निश्चित यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या करोगे? परेशान रहेंगे। ये निश्चित नहीं का मतलब क्या है? फिर सारा झंझट तो यहाँ चलता है ना, यहाँ से थोड़ी कुछ होना है। भाई ज्यादा कैसे करना है उसका पहले चित्रण होगा, है ना, फिर वो विश्लेषण होगा, फिर ज्यादा नहीं हो रहा है फिर इसी में चक्कर और घुमाएंगे, कुछ छूट तो नहीं रहा है, यही चल रहा है। और ये पूरे समय में टेंशन में है, और यहाँ टेंशन में है तो यहाँ भी गड़बड़ चल रहा है। अभी तो क्या किताब में लिख के ही पढ़ा रहे हैं ना, साधन सीमित है, आवश्यकता अनंत है ना। किसी से भी लिख के पूछो, कितने भी वर्कशॉप में अपन लिखवाते हैं, है ना, मतलब 1000 भी आदमी नहीं लिख के दे पाता है ना। अनंत जो भाई 1,00,000 2,00,000 10,00,000 करोड़ भी अनंत नहीं होता है। हाँ, लेकिन इस किताब में लिखा हुआ। अभी क्या है, हम सदुपयोग के अर्थ में देख ही नहीं रहे हैं, ये समस्या। तो अगर ये नहीं देखेंगे तब फिर समृद्धि नहीं होता। तो इसीलिए लिखा है कि समृद्धि का भाव ये आवश्यकता है ना। तो समृद्धि को भी समझ लेते हैं, ये भी लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक हुआ। है ना। तो ये जो लिखा है कि एक तो वही है कि आवश्यकता से अधिक का उपलब्धि जो है वो समृद्धि। ठीक, क्योंकि क्या है, अब वही अगर सीमित होगा तभी आप ज्यादा कर पाएंगे कि नहीं। अगर मान लीजिए ये मानते हैं कि आवश्यकता जो है अनंत है, तो आपको लगता है कभी ज्यादा होगा? मतलब संपन्नता और समृद्धि ये एक ही चीज नहीं है। मतलब जिसके पास ज्यादा है उसमें समृद्धि का भाव भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जो नंबर 1 अभी आदमी है
क्या लग रहा है, वहां समृद्धि है कि दरिद्रता है? मतलब अभी लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा हो गया, अब हम लोगों के पोषण का सोचें, या हमारे पास अभी कम है और बढ़ाना है? क्या है भाई, ज्यादा का प्रमाण क्या होगा कि अब हम पोषण की सोच रहे हैं, हमारे आवश्यकता से अधिक है तो हम बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या कम से कम शोषण नहीं कर रहे। अगर हमको लगता है मेरे पास कम है तो इन प्रकार हम ज्यादा करने में लगे हैं। उसके लिए चाहे सरकार को प्रभावित करना हो, या आदमी को करना हो, या आदमी मारना हो, या जो भी करना हो, इतना तो पक्का है ना। मतलब कम वाला आदमी का प्रमाण क्या है? तो वही अभी क्या है, जिसके पास जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा गरीब है। जैसे गांव में जाके पूछिए भाई ज्यादा पैसा उसको कितने की चाहना है, भगवान आ जाए बोले भाई कितना चाहिए, वो कितना बोलेगा? वो एक फिल्म में कोई एक्टर वो बोलता है ना कि मैं तो सपने में भी 2000 से ज्यादा नहीं सोच पाता। है ना, किसी में तो कोई तो ये था, है ना। अभी क्या है, अब क्या करोगे? अब जो अभी नंबर 1 वाले हैं उनसे पूछो। तो ये क्या है, कम थोड़ी, मतलब ज्यादा थोड़ी है, तो समृद्धि नहीं है, ये कह रहे हैं। और ये लिखा है कि वही तो अब ये जो आवश्यकता है, मतलब ये सुविधा जब शरीर पर आ गए ना, अब क्या है कि ये परिवार इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आवश्यकता है वो ठीक ठीक पहचान में तभी आती है परिवार के साथ। क्योंकि एक आदमी को देखने जाएंगे ना, जैसे वही है कि अभी एक आदमी का खाना बनाना है ना, वो फिर नहीं होता है ना। या जैसे बच्चा है, अब वो उसका क्या होगा, तो उत्पादन नहीं कर सकता है ना, कितना चाहिए। या जो मतलब कभी आदमी बूढ़ा होगा तो उस समय भी वो नहीं कर रहा है, तो वो है कि उस अर्थ में भी देखेंगे तो परिवार में जाकर ठीक ठीक पता लगता है। या दूसरा है कि जैसे गेस्ट आता है, वो एक आदमी का थोड़ी आ रहा है, आवश्यकता से अधिक का मतलब क्या है कि समाज गति के अर्थ में, और जो भी कोई अतिथि आ गया, मान लो कोई है ना आपके घर आ गया, बोले हमारे पास तो उतना ही है ना, ये थोड़ी हुआ खाना लेके आना है। तो ये अधिक जो है वो उस अर्थ में है। इसीलिए है कि अब ये कितना अधिक, ये वो आदमी समझ पाता है सदुपयोग के अर्थ में कितना चाहिए। इसीलिए लिखा है समझदार परिवार वही तय कर पाएगा। अब ये जो वो बराबर वाला आइडिया भी नहीं लगा सकते भाई, जिसका शरीर पता लगा भाई सबको 4-4 मीटर मिलेगा, अब लो जिसका शरीर छोटा है उसको कम चाहिए, जिसका बड़ा है उसको वो है, कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 5 रोटी खाएगा, या 4 रोटी खाएगा। मतलब ये बराबर करने की जरूरत नहीं है ना। जो आवश्यकता है अब नेचर में देखेंगे तो वो ज्यादा है ही, अवेलेबिलिटी तो ज्यादा होता ही है, तभी वो नया स्पीसीज ही आता है, उसको प्रकृति में। शरीर भी सर उसी तरीके से, जब जैसे कि जब वो लग रहा है शरीर को कि श्रम नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी आवश्यकता, जैसे बूढ़े लोग हो रहे हैं उनकी भूख ऐसे ही कम होने वो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इन जनरल भी देखेंगे तो जैसे पदार्थ प्राण अवस्था जो है, जो पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी पानी हवा पे निर्भर होते हैं, उनका भोजन तो वहीं से आ रहा है। कौन ज्यादा है, मिट्टी पानी हवा ज्यादा है या पेड़ पौधे? मिट्टी वही ज्यादा है। ये तो पक्का ही है ना। हाँ? ये जो जीव जानवर है ये बाकी दोनों पे निर्भर है। ये ज्यादा है कि ये दोनों ज्यादा है? ये दोनों बहुत ज्यादा है। आदमी इन तीनों पर निर्भर है। आदमी की संख्या कितनी है? इन सबसे बहुत कम है। 700 करोड़ 800 करोड़ टोटल है। 800 अब तो हुआ होगा, 800 से कम ही होगा, या क्लोज टू रीच हो रहे होंगे, 750 पौने 800, इतना ही है टोटल गिने हुए लोग। तो भैया आवश्यकता पूरी होने का प्रावधान तो पहले से है ही। अब ये जो बिना खाए मर रहे हैं या जो लोग अभाव में मर रहे हैं, इसका मतलब है कि यही लोगों के कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। कुछ लोग दूसरों का लेके बैठे हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, ये वही समस्याकारी हैं, इसीलिए कुछ लोगों के पास नहीं है।
वैसे कुछ दिनों में आदमी ज्यादा हो जाएंगे जानवरों से। इतना आसान जानवरों का गिन के रखे हो कितने करोड़ वो खा ही जा रहे हैं ना सारा। अभी तो देख रहे हो कि जानवरों को खाए जाने के कारण अभी आदमी कितने निपट रहे हैं, पता चल रहा था उनको। मतलब शुरू में तो यही बताया था कि चमगादड़ खाने से कोरोना आया। अब उससे वो एक खाने से जो है यहाँ पहुंच गए होंगे। अभी कितने भारत में कितने बचेंगे? मतलब रोज कम से कम है कि 20 से 30 हजार आदमी निपट रहा है आज के डेट में, या और ज्यादा होगा एक्चुअल डेटा तो। मतलब 4-5 हजार तो ये बोल रहे हैं, कम से कम 10 टाइम्स। अभी कल परसों में बीबीसी का एक न्यूज रिपोर्टर है, ये लोग पूरे दिन में 10 बताएंगे। वो बोला कि आधे घंटे वो वहां खड़े होंगे, अभी ये बीबीसी के रिपोर्टर, वो आधे घंटे में 10 लाश जो है वो बनारस के घाट में जला। तो आधे घंटे में तुम 10 या 15 जो भी वो बोल रहा है, मैंने वो नहीं एग्जैक्टली याद है, तो आधे घंटे में 10 मानो तो दिन में कितना हो गया? अरे पूरे सिटी का 10 नहीं बोलेंगे। और ये जोड़ के जब तुम जो है 4000 बता रहे हो तो एक्चुअल कितना होगा? अभी बक्सर में जो है 2 किलोमीटर में पता नहीं कितने लाशें मिली हैं, 50 या कुछ वो कुत्ते और चील खा रहे हैं। यहाँ यूपी में जमुना के किनारे कितनी मिली? ये हो रहा है। तो अभी क्या है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब सब आदमी का मनमानी नहीं चलेगा। ये कुल मिलाकर है, प्रकृति में अपना चेक बैलेंस है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना आए कि हम प्रकृति पर विजय पा लेंगे। एक चमगादड़ ही काफी है। चमगादड़ के अंदर एक वायरस है जो दिख नहीं रहा है, ऊपर तन किए हुआ है। मतलब जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको तुम्हें नहीं छेड़ना है, ये कुल मिलाकर बात। अभी जो प्रकृति में नीचे से निकाल के खा रहे हैं, जब प्रकृति में बात करेंगे तो उसमें बहुत सारा आएगा। हम खाली यही खाने में ही थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं भाई, अंदर से क्या क्या निकाल के क्या क्या कर रहे हैं, ये सब समस्याकारी तो होगा। बहरहाल ठीक है, अभी जो समझने का मुद्दा ये है कि यहाँ पर ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी काम। ये ठीक हो जाए तो इधर ठीक होगा। ये ठीक होने के आधार पर जब हमको यहाँ के बारे में समझ में आता है, तभी जाकर हमको सुविधा के बारे में भी समझ में आता है। और तभी जाकर सुविधा की आवश्यकता सीमित है, तभी हम समृद्धि की बात कर सकते हैं। अगर आवश्यकता सीमित नहीं है तो आप समृद्धि की बात नहीं कर सकते, तब केवल दरिद्रता की ही बात कर सकते हैं, कि तब भरेगा नहीं ना। जो नॉर्मल हम शिविर में एग्जांपल देते हैं ना, बिना पेंदी का लोटा, तो अगर पेंदी नहीं है तो भरेगा कितने में? तो नहीं भरेगा। वही हो रहा है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा हो गया है ना, इतने लाख करोड़ भी हो गया है ना, वो भी वहीं लगा हुआ है। सर मैं एक वीडियो देख रहा था जग्गी वासुदेव जी का, तो बताएं कि एक साल में जो आदमी प्रोड्यूस कर रहा है फूड प्रोडक्ट्स, वो इतना है कि आदमी 10 साल तक खा सकता है पूरी, मतलब 750 करोड़ जो आबादी है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। नहीं वो तो अभी आप ये जो यूएन का जो फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बोल ही रहे हैं ना, वो तो अकाउंट भी किया है। मतलब ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट होगी, 2011-12 की कुछ रिपोर्ट है, आप वो ढूंढ के देखिए। तो उसमें उन्होंने कुछ तो बताया है कि 2.6 या कुछ बिलियन टन ये इतना वेस्ट होता है। और वो जो उनका जो डेटा है, घर में आप फेंक दे रहे हो वो उनके डेटा में थोड़ी जा रहा है, या मेस में यहाँ जो फेंक दिया जा रहा है वो थोड़ी जा रहा है उनके डेटा में। तो वो तो हो ही रहा है, मतलब मिसमैनेजमेंट तो बहुत सारे लेवल पर। तो वही बोल रहे थे कि काम अरे जब ये वैक्सीन वेस्ट हो जा रहा है, जो कोरोना जहाँ आदमी रोज मर रहा है, अभी वो कुछ आया कि कितनी डोज वो एक तो मिल नहीं पा रहा है, वो तो वेस्ट हो रहा है हर स्टेट में। तो खाना तो होगा ही। हमारे शहर में चोर चुरा ले गए वैक्सीन को, बाद में लिख के सॉरी पता नहीं था कोरोना की दवाई। वो तो भाई कम से कम वो तो मुझको एप्रिशिएट करते हैं, कम से कम समझदार जरूर है कि उसको पता चला कि वैक्सीन वापस वही तो कह रहे हैं। तो वो तो होगा ही। तो देखिए नेचर में तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन है ना, तो वो ज्यादा है। लेकिन ठीक है, मतलब कोई चीज ज्यादा होगा, कोई चीज मतलब जैसे गेहूं हो सकता है उतने टाइम से ना ज्यादा होगा, है ना। कोई एक चीज ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल ये देखेंगे कि मोटा मोटा प्रकृति में जितने खाने वाला बाद में आता है, खाना पहले आता है, ये डिजाइन है। तो कम होने की तो संभावना नहीं।
कम हो रहा है मतलब है कि आदमी के समझ में गड़बड़ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है या संबंध में गड़बड़ है, ये पक्का है। तो अगर हमको संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर आगे बात बनती नहीं है ना। फिर वो ये जो भी सुविधा का डिस्ट्रीब्यूशन या ये फिर आदमी शोषण में ही लगेगा। संबंध दिखा है तो शोषण नहीं कर सकते, जहां पे भी संबंध दिख रहा है वो शोषण नहीं हो रहा। घर में शोषण थोड़ी हो रहा है, जिनको भी आप अपना मानते हैं वहां थोड़ी ठग रहे हैं। तो ये है ना। लेकिन वही है कि अगर ये समृद्धि वाले चीज को देखने जाएंगे तो उसमें दो चीजें देखने की हैं। एक तो ठीक है, मतलब हम समाज के रूप में ऐसे देख रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास है आज के डेट में भी उसमें क्या हालत है, हमको क्या लग रहा है, कम है, ज्यादा है या बराबर है। जैसे अभी आपको जितने जोड़ी कपड़े पहनते हैं आपके पास उससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो पहले वहीं देख लेने की जरूरत है। तो हमारे में समृद्धि का भाव है या हमको खुद ही लग रहा है कि अभी खरीद के लाना है। ये मतलब है कि ये हर समय अपने में पहले तो जांच कर लेना। अभी क्या है, ज्यादातर आदमी के पास है ना, जो मतलब अभाव वाले भी लोग होंगे, लेकिन अभी जो इस तरह से है ना, जो कोरोना में जो लोग नहीं निकल रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो निकल ही रहा है ना। लेकिन अभी लॉकडाउन में काफी सारे लोग हैं। जैसे आईआईटी में कौन है कि जिनके पास कम, ठीक। लेकिन आप किसी से पूछिए क्या हाल है भाई, तो वो वही चक्कर है। वो क्या चीज का अभाव है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ तय नहीं हुआ या यहाँ पर माना हुआ है कि ये अनिश्चितताएं हर जगह में है। जैसे यहाँ पर कितना चाहिए, तो अभी ज्यादातर आदमी जो है ना, भाई गाड़ी छोटी है अभी बड़ी करनी है। मैंने आदमी जो है, गवर्नमेंट ने एलटीसी का स्कीम निकाला, 2.5 लाख का बाइक खरीद रहा है। कुछ एलटीसी का ये आया था कि जो लोग घर जाते थे कहीं घूमने जा रहे हैं, कोरोना में नहीं जा रहे हैं घूमने, मतलब नॉर्मली घर जाने के लिए पहले सर्विस के कुछ साल तक रहता है, 8 साल या कुछ है, मतलब 1 साल आप कहीं भी जा सकते हैं, अदरवाइज जो आपका होम टाउन है उसके हिसाब से, ठीक। तो उनने कुछ निकाला कि भाई जो भी 12% से ज़्यादा एलटीसी वाला जो ये है, आप बिल जमा करेंगे तो उसका कुछ परसेंट वो आपको, मतलब जैसे घर जाने का किराया वो कुछ मतलब है आपके पे बैंड के हिसाब से 12,000 या 20,000 जैसा भी जिसका होगा पर आदमी, जितने आपने लिस्ट में दिए घर जितने में जाते होंगे वो उतने किराए के हिसाब से वो वापस करेंगे, ठीक। तो अब क्या हुआ, गाड़ी में तो 28% जीएसटी है, तो भाई कुछ ही वापस हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन है कि आप खरीद लाओ। तो ये चीजें तो होंगी, मतलब ये काइंड ऑफ ओवर एक्सपेंडिचर भी हुआ, लेकिन वो आप कुछ भी है, मतलब वो छोड़ भी दीजिए, मतलब है कि आप सदुपयोग को आपको एक जगह देखना ही पड़ेगा। मतलब हम अपन ये नहीं कह रहे कि भाई खरीद लिया खराब काम किया, खरीद लिया अच्छा किया, अब उसके बाद आगे खरीदने की इच्छा है कि नहीं, मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। इतने में तृप्ति हो गई, चलिए बढ़िया होगा, मतलब ठीक है, पहले है ना 60,000 की बाइक चला रहे थे, अभी 2.5 लाख की चला रहा है ना, वो तो ठीक हो गया। लेकिन अभी आगे क्या है, मतलब अब 20 लाख वाली बाइक चलाना, अभी धोनी कौन सी चलाता है, अभी आजकल तो कुछ भी आता रहता है ना। मतलब वो जो बाइक का हमारे जैसे लोगों को तो शक्ल देख के ही नहीं ठीक लगता है, भाई महाराज ये लेके ढो क्यों रहा इतना बड़ा, है ना, लेकिन लोगों को देख के अच्छा लग रहा है, न्यूज पे चला रहे हैं उसको, और उसको प्रचारित किया जा रहा है, भाई न्यूज़पेपर में आता है। एक दिन हमारे मैडम ने दिखाया कि पता नहीं नीता अंबानी की कौन आया कि उन्होंने दिखाया कि देखो ये 2.5 लाख का चाय पीती है। मैंने कहा हाँ ये चाय में क्या हो गया, मतलब ये तो चलो ठीक। फिर कुछ ऐसे 2.5 लाख था अमाउंट, अब मुझे याद नहीं है, मतलब कुछ ऐसे ही था, लेकिन उसमें मुख्य बात यह था कि चाय तो वो यही वाला पीती है, जो उसका कप है वो उतने लाख का है। अब लो रेडियो एक्टिव
क्षण भस्म होगी उसमें। मटेरियल तो यही है। मजे की बात यह है, ये जो कहा ना कि आदमी का और चीज का संबंध तो निश्चित है। खाना तो आपको रोटी ही पड़ेगा, चाहे जो कर लो। तो अभी वही है, तो अभी इसी तरह का हम क्रिएटिविटी कर रहे हैं, और वो क्रिएटिविटी करके भी आपका तृप्ति हो गया कि नहीं हो गया, मुद्दा इतना ही है। जो करना था कर तो लिए, अच्छा काम हुआ। अब क्या हाल है अभी स्टेटस? अभी भी वो भरा नहीं, मेन बात ही है। और दूसरा ये हुआ कि अब उससे ज्यादा का प्यास हो गया। जैसे अब अगर आपने एक बार 2.5 लाख की बाइक चला ली, अगली बार आप 2.5 से कम की खरीदोगे कि ज्यादा की? ज्यादा। जब तक 60 की चला रहे थे तब तक हो सकता है कि 100 वाली ढूंढ रहे होते। ये दिल मांगे मोर। ये झंझट है अभी। तो जब तक आप यहीं तक अटके हुए हैं, तब तक गणना का तो कोई अंत नहीं है ना। तो निश्चितता प्रयोजन से ही आएगी। कुल मिलाकर ये सारे स्टोरी का सार बात इतना है। तो पहले जीवन में चीजें समझ में आ जाए, यहाँ पर समाधान हो जाए, यहाँ पर निश्चितता हो जाए, यहाँ पर हम संबंध को पहचान पाएं, प्रयोजन को पहचान पाएं, उपयोगिता को पहचान पाएं, ये काम, तब जाकर ये निश्चित होता है। तब जाकर हमको शरीर के साथ क्या करना है ना, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करना है, और इसके सदुपयोग के अर्थ में क्या करना है, वो निश्चित होता है। इसीलिए कहा, अब ये जो शरीर का सदुपयोग जो लिखा है उसका क्या मतलब? सुविधा का सदुपयोग तो समझ में आता, शरीर का सदुपयोग का मतलब क्योंकि जो भी सुविधा है, जैसे क्या है, गाड़ी हम शरीर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं जा सकते। गाड़ी किस लिए यूज कर रहे हैं? शरीर के गति को बढ़ाने के लिए, यही है ना। लेकिन ये शरीर को गति देना क्यों है? मेन बात तो ये है, मतलब अगर मान लो तुमको मर्डर करने जाना है तो धीरे जाओ, यही ज्यादा ठीक है कि प्लेन में बैठ के जल्दी से वापस आ गए, क्या ठीक है ना। ये है मुश्किल। तो किस लिए जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। भाई समझदारी फैलाने अमेरिका जाना है तो ज्यादा अच्छा है कि भाई पैदल जाओगे तो पता लगा जाते जाते ही कहो निपट गए तुम, है ना, तुम्हारी बात ही नहीं पहुंची। आज के डेट में तो खैर यहाँ बैठे ही पहुंचा सकते हो, है ना। तो मुख्य बात इतना है कि शरीर का सदुपयोग का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ जीवन का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, सुख शांति संतोष आनंद, या समाधान का प्रमाण, जो भी आगे कहेंगे। तो इसके लक्ष्य के अर्थ में जो चीजें हम लगा रहे हैं वो सदुपयोग हुआ, उसके अन्यथा जो कुछ भी है वो दुरुपयोग है। जैसे हमने कहा कि संबंध में या आदमी के साथ जीने में क्या है, समाधान क्या है, न्याय। तो न्याय करने के लिए अगर आप शरीर को लगा रहे हैं तो वो सदुपयोग हुआ। अन्याय करने के लिए, मारने कूटने के लिए या कुछ और करने के लिए लगा रहे हैं वो दुरुपयोग ही हुआ, ये मतलब। तो अगर सदुपयोग के अर्थ में साधन देखेंगे तो वो निश्चित। तो अपन ये नहीं कह रहे कि आप अभाव में जिए, जो सबसे खराब प्रोडक्ट हो वही ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कई बार आदमी उल्टे जगह पहुंच जाता है कि हमें नहीं करना है। अपन ये नहीं वाला कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब कि भाई बाजार जाए तो सबसे सही सब्जी जो है वही खरीद के लाए, ऐसा नहीं कर रहे। तो आप सदुपयोग के अर्थ में जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप करें, ये कह रहे हैं। तो दृष्टि का ठीक होना ये ज्यादा जरूरी है। ये दृष्टि ठीक होती है तो क्या सही है वो हम तय कर पाते हैं। वो हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। मतलब जब सुविधा के, देखिए अल्टीमेटली क्या है कि ये सदुपयोग का अर्थ है ना, या यहाँ जो भी प्रयोजन सदुपयोग, ये सब सबके लिए सेम होगा। इधर सब डिफरेंट होगा। भाई जिसको कहीं नहीं जाना वो नहीं भी गाड़ी खरीद लिया, जिसको जाना है वो करेगा। भाई किसी के यहाँ 5 आदमी, किसी के यहाँ 4 आदमी,
है ना। किसी को 20 किलोमीटर जाना है, किसी को 200 किलोमीटर जाना है ना। मतलब मोड भी अलग अलग हो सकते हैं भाई, ट्रेन से भी जा सकते हैं। बट ये अपन ये कह रहे हैं कि वहां पर एक हम जनरल फार्मूला नहीं बना सकते। तो ये मतलब उसका लेकिन कांस्टेंट तय कर सकते हैं। तो ये निश्चितता के आधार पर भी यहाँ पर अलग अलग दिखेगा। सब आदमी एक ही कलर का कपड़ा पहनेगा, एक ही तरीके से पहनेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो पहनेगा वो किस अर्थ में पहनेगा? शरीर के संरक्षण के अर्थ में पहनेगा, ये निश्चित। तो जैसे ही वो निश्चित करता है उधर निश्चितता आ जाती है। फिर उसमें थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है भी, भाई सबको एक करने की जरूरत भी क्या है। तो भाव में एक होंगे, ज्ञान में एक होंगे, है ना, बाकी उसमें अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। ये टोटल मतलब ये सर शरीर का जो प्रयोजन है उसके अंदर ही ये पोषण, संरक्षण एंड वो वाली चीज इंक्लूड होती है। वही शरीर का प्रयोजन है, इसीलिए इसका शरीर का सदुपयोग नहीं करना हो तो पोषण संरक्षण कर क्यों रहे। अभी मेजर बात क्या हो गया है कि आदमी को यही नहीं पता चल रहा है कि भाई ये शरीर को रखना किस लिए है। जैसे अपन कहते हैं ना कि तुमको कहीं जाना नहीं है तो गाड़ी मत रखो, ये क्यों रखे हो। अभी किसी से पूछो भाई शरीर को, ये तो ठीक है भाई नौकरी करना है, पैसा लाना है, बहुत सारा सुविधा कमाना है, ये है ठीक हो गया, भाई शरीर को क्यों रखना है। हम तो पहला प्रश्न जब हम लोग लेक्चर ये शुरू किए क्या पूछे, क्यों जीना है। ये वही मतलब है कि भाई मर ही क्यों नहीं जाते, वो जब पूछेंगे तभी ये निकलता है ना। तो ये सदुपयोग करना है शरीर का, इसलिए शरीर का पोषण संरक्षण करना। सदुपयोग नहीं करना है तो छोड़ के निकलो भाई, धरती पे बहुत बोझ है। मैं ये पूछ रहा था कि ये शरीर का जो प्रयोजन है वही संरक्षण, पोषण एंड सदुपयोग है ना, मतलब वो तीनों इसमें अंदर इंक्लूड हो जाता है ना। हाँ वो इंक्लूड होगा, लेकिन वही है कि जैसे वो आप जोड़ सकते हैं कि अगर हम सदुपयोग करते हैं तो शरीर वो रहता है, लेकिन क्या है कि सदुपयोग करने से शरीर पर लोड तो कम है। जैसे अगर आप शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं तो उसको जो पहले हम कह रहे थे कि मतलब सुखी होने के लिए उसको कहीं भी लगा के रखे हैं, वो लोड तो कम हो गया, लेकिन फिर भी पोषण संरक्षण की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना। मतलब सदुपयोग करने से मतलब वो रिलेशन तो है कि सदुपयोग करेंगे तो शरीर में स्वस्थता की गारंटी ज्यादा है। अभी जो दुरुपयोग करने से ही जो है ये है कि उसको अन्यथा लगाए हुए हैं। सदुपयोग तो शरीर का जागृति के अर्थ में ही है ना, वही कि वो हम लोग अभी प्रमाणित कर रहे अभी हैं। किसी भी चीज में सुख लेने के लिए शरीर को लगा के रखें, वो दुरुपयोग है। शरीर से गाली दे रहे हैं, ये क्या है, सदुपयोग है, दुरुपयोग है। फिर किसी ने पिटाई कर दी, फिर स्वस्थ हुआ नहीं हुआ। है ना, मार कूट में लगा रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या है कि सदुपयोग करने के लिए पहले स्वस्थ शरीर चाहिए, उसके लिए पोषण शरीर की एक आवश्यकता है, वो जरूरी है। शरीर को ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात से बचाना भी पड़ेगा, नहीं तो और खराब होगा। ये दोनों हो जाए तब सदुपयोग करेंगे, ये है। जैसे कुछ संस्था वाले जो लोग होते हैं उनके पास मतलब एक तरीके से हम उसके पास शरीर का कोई आचरण वगैरह देखते हैं, हम आहार वो भी एक सीमित होता है। फिर ये संरक्षण में कपड़ा और घर भी उनके पास सीमित होता है, साधन भी वैसे उनके पास सीमित होता है। तो सर मतलब कहीं ना कहीं उनके जो ऊपर वाला पार्ट है ये इच्छा विचार आसन है, तो कहीं ना कहीं वहां पर वही उसको एक किसी लक्ष्य के अर्थ में उन्होंने संयमित किया हुआ है जी। तो उसका वो चिंतन वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है, मतलब कुछ भाई वो जरूरी नहीं है। वही तो कह रहे हैं, वो ये है कि आप यहां से भी आप उस वो चीज हो सकती है जो आप कह रहे हैं। मतलब है कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको आप देखेंगे, मतलब वो बहुत ही साधारण, लेकिन पूरे जो है नाप के रखा हुआ है क्या बेचने से कितना पैसा मिलेगा, टोटल लाभ की दृष्टि से काम है। लेकिन उसका अपना जीना देखेंगे, खाना बहुत कम खाता है, मिर्चा अनार बहुत वो नहीं खाएगा, या ये है पहनने में एकदम सिंपल पहना हुआ है, वो सारा दिख सकता है।
या आपने यहाँ पर कोई चित्रण किया कि भाई ऐसा जीने से मोक्ष मिलेगा, सिंपल। अभी हो कुछ ना, जाने के बाद कुछ होगा, तो यहाँ पे आप जो है नीचे आप बहुत वो कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इधर वो चीजों को निश्चित करने के लिए आपकी यहाँ की एक मान्यता भी काम कर सकती है। उस लेवल तक तो बहुत आदमी जी भी रहे हैं सर। भाई इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये केवल यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन अपन ऐसा नहीं कह रहे किसी का यहाँ का नहीं होगा, हो भी सकता है। मतलब बहुत सारे लोग समझे भी होंगे, मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है। ये मतलब पॉसिबिलिटी दोनों है, इधर से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। तो किधर से चल रहा है ये जांचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं बंद करते हैं, आगे